बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत सभी का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। एक बड़ा मुकाबला आज का हम आपके साथ जुड़े हैं। आज फाइनल मुकाबला चिनार प्रीमियर लीग गरोटा जम्मू का आज बड़ा मुकाबला शाइनिंग स्टार पांपोर और SA11 अनंतनाग के बीच। SA अनंतनाग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एक बार आप सभी को बताता चलूँ, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू से हम आपके साथ जुड़े हैं, जहाँ पे आज का एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा शाइनिंग स्टार पांपोर और SA11 अनंतनाग के बीच। तो आपको ये बताता चलूँ, SA अनंतनाग ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कुछ बड़े नाम आज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर बात करें तो आसिफ मंजूर, आदिल दादा, आसिफ रमज़ान और अन्य कई खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम आज इस मुकाबले में मौजूद। मुजफ्फर वकार, नदीम डार, ये कुछ बड़े नाम जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। MS स्टेडियम जम्मू का ये खूबसूरत मैदान जहां से हम आपके साथ जुड़े हैं। तो टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और चाहते भी है पहले एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा जाए शाइनिंग स्टार पांपोर के लिए। अगर बात करें दोनों टीमों के, तो बड़े बड़े नाम दोनों टीमों के पास। तो दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं ग्राउंड की तरफ। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू का मैदान और बड़ा मुकाबला। अगर बात करें एक बार फिर आपको बताता चलूं, फाइनल मैच आज फाइनल मुकाबला चिनार प्रीमियर लीग गरोटा जम्मू का ये मैदान, जहां पे गरोटा जम्मू और मुकाबला जो खेला जाएगा आज मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में। दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं ग्राउंड की तरफ और बात करें तो निश्चित तौर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आज। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेगा और थोड़ा सा वार्म अप नजर आते हुए यहाँ पे आज के जो खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर बड़ा मुकाबला होगा। दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं। किस तरह की सोच लेकर बल्लेबाजी करेंगे और क्या सोच होगी यहाँ पे, क्योंकि जानते हैं मुकाबला बड़ा है। किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे। अगर बात करें, नदीम डार टीम का हिस्सा होंगे SA11 अनंतनाग, वही शाइनिंग स्टार पांपोर जिन्होंने आज टॉस हारा, पहले गेंदबाजी करनी होगी। और जो हम बात कर रहे थे अभी कप्तानों के साथ, उनका ही कहना था कि जो दूसरा मुकाबला होगा उसमें थोड़ा सा जो ड्यू फैक्टर बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आसान रहेगा बल्लेबाजी करना दूसरे मुकाबले में। और लगभग मुजफ्फर इस छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार, आदिल इस छोर से तैयार गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर लेकर पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज और गौर लेते हुए आज के ऑफिशियल से। और मुकाबला बड़ा। मुनीर नॉन स्ट्राइक हैंड पे और ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज, दोनों ही बड़े अच्छे बल्लेबाज और जानते भी है यहाँ पे किस तरह की बल्लेबाजी की दरकार होगी। आदिल इस छोर से तैयार और बड़े बड़े नाम कुछ इस मुकाबले में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें एक बार फिर, आदिल दादा, आमिर सोफी, आसिफ मंसूर, आसिफ रमज़ान जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देंगे, तो बड़ा ही मुकाबला बने रहे। तो इस तरह से पहले गेंद लेकर इस चौर से आदिल है तैयार, पूरी तरह से जो तैयारियां है वो हो चुकी है। आप बने रहेगा तो आदिल इस चौर से तैयार। फील्डिंग का एक बार फिर जायजा लेते हुए वहां पे आमिर सोफी और फील्डिंग को सजा है वहां पे। अगर बात करें तो थर्ड मैन जानिब और मुनीब की जोड़ी, जानिब ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे वो देखने लायक बात होगी। लॉन्ग ऑफ पे पीछे लगभग खिलाड़ी, तो आदिल इस छोर से पहली गेंद लेकर तैयार है। तो प्ले ऑन का संकेत मिलता हुआ आज आके ऑफिशियल से। तो आदिल चले पहली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर हल्के हाथों से खेला उस, और आदिल दादा थे उन्होंने गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। तो पहली गेंद अगर बात करें, वही आंचल सिंह जो हमें नजर आएंगे आज शाइनिंग स्टार पांपोर के साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पिनर है और जानते हैं किस तरह की विकेट है, बहुत ज्यादा इस विकेट को करीब से जानते हैं। क्या सोच होगी जासिफ और मुनीब की, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे। अगर फील्डिंग का जायजा ले तो निश्चित तौर ऑफ साइड पे 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ियों को रखा है। आदिल चले इस ओवर में अगली बार, इस बार फिर अच्छी गेंद और सीधे जाकर विकेटों पर, और जासिफ को क्या चलता मात्र दूसरे गेंद पर। इस तरह से पहला झटका ऐसे अनंतनाग को लगता हुआ, पटके गेंद थोड़ा और नीचे रही, सीधे जाकर ऑफ स्टंप पे और पहला झटका जासिफ को क्या चलता। मौलाना आज़ाद स्टेडियम का ये मैदान जहां से हम आपके साथ जुड़े हैं। तो पहली विकेट निश्चित तौर एक प्रेशर की स्थिति होगी अब
यहाँ पे ऐसे अनंतनाग के लिए किस तरह की बल्लेबाजी अब यहाँ से होगी, क्योंकि जानते हैं फाइनल मुकाबला सामने वाली टीम की अगर बात करें शाइनिंग स्टार पामपोर की, तो बड़े बड़े नाम आदिल गंगोली, आदिल दादा के नाम से लोकप्रिय, उनके साथ आमिर सोफी, आसिफ मंसूर, आसिफ रमजान, आदिल जो गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, वही जहांगीर भी जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। तो निश्चित तौर बड़ा मुकाबला है। नए बल्लेबाज वाहिद तेली नए बल्लेबाज आप आ चुके हैं। किस तरह की सोच अब वाहिद की होगी, क्योंकि मात्र दूसरे गेंद पर झटका लग चुका है SA11 अनंतनाग की टीम, तो थोड़ा सा प्रेशर होगा। ऊपर से बड़ा मुकाबला, जब फाइनल का मुकाबला हो तो निश्चित तौर प्रेशर तो यहाँ पे खिलाड़ियों पर होगा। और आदिल अच्छी गेंदबाजी लगातार मिडल पे गेंद की थी, थोड़ी सी स्विंग देखने को मिली, गेंद ने पड़कर थोड़ा सा अपना जो कांटा बदला और ऑफ स्टंप पे लग कर गई। वाहिद तेली नए बल्लेबाज, क्या सोच यहाँ पे वाहिद तेली की होगी। MS स्टेडियम जम्मू का ये मैदान है जहां से हम आपके साथ जुड़े हैं। तो वाहिद तेली नए बल्लेबाज, किस तरह की बल्लेबाजी होगी अब यहां से वो देखने लायक बात होगी। अभी भी खाता यहां से खोलना बाकी। एक खूबसूरत मैदान जो हमने आपके साथ वादा किया था, एक बड़ा मुकाबला लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर वो मुकाबला शुरू हो चुका है। मात्र 2 गेंदें, आदिल चले एक बार फिर इस छोर से नए बल्लेबाज के तीसरी गेंद, इस बार फिर पैडों पर गेंद निकाला इस गेंद को उस और डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद जब तक वो फील्ड कर लेते, 1 रन लेने का मौका। इस तरह से SA11 अनंतनाग का खाता खुलता हुआ। अगर आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो नदीम डार अभी भी आना बाकी होंगे, उन पे नजरें होंगी। जिस तरह से अगर मैं बात करूं पिछले 2 मुकाबलों से जिस तरह की बल्लेबाजी नदीम डार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर आज उन पे बहुत ही ज्यादा नजरें होंगी। आदिल अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। आदिल चले एक बार फिर इस छोर से मुनीब के लिए, इस बार फिर अच्छी गेंद नीचे रहती हुई हल्के हाथों से खेला उस और खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। मुकाबला बड़ा, 4 गेंदें मात्र 1 रन और 1 दचका भी अब तक लग चुका है। अगर SA11 अनंतनाग की बात करें तो जबरदस्त मुकाबला, एक कांटेदार मुकाबला होने की आशंका है आज। तो क्या नजरें होंगी और किस तरह की बल्लेबाजी सोची होगी आज SA11 अनंतनाग, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया था, कोशिश शायद यही होगी यहाँ से कि 140-150 का जो लक्ष्य होगा वो सामने रखा जाए SA11 अनंतनाग। इस बार फिर अच्छी गेंद, बाहरी किनारा तो लगा था, 1 बाउंस पे वहां पे आसिफ रमजान के पास गया, आसिफ रमजान ने इस गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, तो अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है। अगर बात करें आंचल सिंह आपके स्क्रीन के सामने नजर आते हुए, एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिनका आज टीम में खिलाया कप्तान है, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से उन्होंने कल एक गेंदबाजी की थी, टीम को पूरी तरह से फंसाया था। इनके जो 4 ओवर है बहुत ज्यादा महत्व रखेंगे शाइनिंग स्टार पामपोर के लिए। तो ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस छोर से मुनीब के लिए आदिल चले एक बार फिर 11 नंबर की जर्सी पहने हुए, इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार पैडों पर गेंद निकाला एक और बार उस और खिलाड़ी है डीप स्क्वायर लेग पर, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा। अभी भी आखिरी गेंद यहां से आना बाकी। निश्चित तौर क्षमा चौथा ओवर हो चुका है, तो पहला ओवर समाप्त, मात्र 2 रन और 1 सफलता। अब तक 1 दचका लग चुका है SA11 अनंतनाग की टीम को। जहांगीर को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया इस छोर से दूसरा ओवर लेकर, तो कब आंचल सिंह को गेंदबाजी दी जाएगी वो देखने लायक बात होगी। क्या यहाँ से कप्तान की यही सोच होगी कि जो पहले 6 ओवर्स होंगे तो निश्चित तौर तेज गेंदबाजों से करवाने की कोशिश। आमिर सोफी लगातार फील्ड में नजर आ रहे, फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए आपके स्क्रीन के सामने। जहांगीर इस छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार हो। अगर मैं बात करूं जहांगीर की, तो अच्छी बल्लेबाजी जानते हैं और गेंदबाजी में किस तरह का योगदान आज अपनी टीम के लिए देंगे वो देखने लायक बात होगी। क्षमा चाहता हूं, गवार इस छोर से जो गेंदबाजी करेंगे, गवार इस छोर से तैयार, तो फील्डिंग का जायजा लेते हुए डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी को रखा है और साथ में एक खिलाड़ी थर्ड मैन की जानिब। इस बार फिर अच्छी गेंद, पैडों पर गेंद, हल्की सी अपील ना करा वहां पे, बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर, वही इशारा आता हुआ वहां पे आज का ऑफिशियल का। गवार अच्छे बल्लेबाज है और गेंदबाजी में भी आज योगदान देना होगा अपनी टीम के लिए, और उसी की दरकार होगी, क्योंकि फाइनल मुकाबला आज तो करो या मरो का मुकाबला दोनों टीमों के लिए। क्योंकि जानते हैं अगर यहाँ से आज मुकाबला जीतेंगे तो निश्चित तौर चिनार प्रीमियर लीग को अपने नाम करेंगे।
गवर चले इस ओवर में दूसरी बार, इस बार फिर अच्छी गेंद आगे आकर पैड और बैट को मिलाकर पूरी तरह से उस गैप को कवर किया। डिफेंसिव अंदाज में रन लेने का कोई मौका नहीं। एक बार जरूर मिलकर इस लाइव प्रसार को शेयर करेगा ताकि अन्य लोग भी घर बैठ के इस बड़े मुकाबले का मजा ले सके। MS स्टेडियम जम्मू का ये खूबसूरत मैदान है जहां से हम आपके साथ जुड़े हैं। अंडर लाइट से मुकाबला। गवर एक बार फिर चले इस ओवर, इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार वो जगह दी वहां पे, निकाला इस गेंद को, ये लगता हुआ जस्ट बुखारा चौका, तो इनिंग का पहला चौका लगता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी इस बार आगे आकर पूरी तरह से गेंद की लाइन में आकर निकाला इस गेंद को, जितने जहां पे ऑफ साइड पे विडत मिली तो पूरी तरह से उस विडत का वहां पे फायदा लेते हुए बल्लेबाज 4 रन का इजाफा होता हुआ। तो इस तरह से 7 हो चुका है स्कोर, मात्र दूसरा ही ओवर पारी का जारी। और गवर लगातार अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। और अगर दूसरी पारी की बात करें तो निश्चित तौर ड्यू फैक्टर बहुत ही ज्यादा देखने लायक बात होगी। क्या ड्यू आने के आशंका है यहाँ पे जब दूसरी इनिंग होगी। इस बार फिर अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, इस बार फिर से डिफेंसिव अंदाज में खेला उस और खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 7 रन और 1 झटका अब तक लग चुका है SL11 अनंतनाग की टीम। तो बल्लेबाजों की क्या सोच होगी, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे वो निश्चित तौर आप बने रहे हमारे साथ। लगातार एक बार फिर फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ और आमिर सोफी को एक बार फिर ऑफ साइड पे वापस बुलाया है कप्तान ने। इस बार फिर पैडों पर गेंद, फिर से अपील, अब की बार फिर से डाउन द लेग गेंद जाती हुई, ना करा वहां पे, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 7। एक विकेट खो चुकी है अब तक SL11 अनंतनाग की टीम। तो क्या सोच यहाँ पे बल्लेबाजों की, थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे, क्योंकि जानते हैं कि मात्र दूसरा ही ओवर और फाइनल का मुकाबला। तो पहले जो 6 ओवर से निश्चित तौर उनका पूरी तरह से लाभ लेना होगा। इस बार फिर अच्छी गेंद खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह से बल्ले पे गेंद नहीं आई। इस तरह से एक और सफल ओवर, मात्र 7 रन 2 ओवर के बाद और एक झटका अब तक लग चुका है SL11 अनंतनाग की टीम को। अगर एक बार फिर बात करें जो बड़े आज खिलाड़ी देखने लायक होंगे, आमिर सोफी, आसिफ मंजूर, आदिल दादा, आसिफ रमजान और अन्य कई खिलाड़ी, नदीम डार भी आज टीम का हिस्सा होंगे। तो निश्चित तौर एक बड़ा मुकाबला होगा। तो दोनों टीमों के लिए आज कोशिश यही होगी कि मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बना के रखे पहले ही ओवर से। जानिब जो अभी भी बल्लेबाजी कर, इस बार फिर अच्छी गेंद आगे आकर डिफेंसिव अंदाज में खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इसी तरह की गेंदबाजी की दरकार होगी। और अच्छी सोच है यहाँ पे दोनों गेंदबाजों की, जो लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी और इसी तरह की गेंदबाजी की दरकार। और किस तरह की यहाँ से सोच आदिल की होगी। और बल्लेबाजों को चाहिए भी कि थोड़ा सा समय विकेट पे बिताए, क्योंकि उस तरह की बल्लेबाजी के लिए उस तरह की विकेट नजर नहीं आए जैसे हमने विकेट को पहले चेक किया था। थोड़े से जो ड्राई विकेट नजर आए। इस बार बाहरी किनारा तो निश्चित तौर स्लिप कॉर्डन की जानिब गेंद गई उस और पीछे खिलाड़ी से चूक और मिलेंगे पूरे 4। तो दोहरे अंकों में स्कोर जाता और 4 रन का इजाफा, तो 11 हो चुका है स्कोर SL11 अनंतनाग का। इस बार फील्डर से थोड़ी सी वहां पे चूक हुई, जहां पे 1 रन मिलना चाहे था वहां पे पूरे 4 मिलते हुए थोड़े से नाखुश वहां पे आदिल नजर आते हैं अपने खिलाड़ी से, क्योंकि जानते हैं कि एक रन आज मैथो रखेगा इनके लिए। तो एक बार फिर आमिर सोफी कुछ बातचीत वहां पे कप्तान के साथ करते हुए, अगर बात करें एक बार फिर ऑफ साइड की, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ियों को रखा हुआ। ऑन साइड की बात करें तो 3 खिलाड़ी को रखा है, डीप स्क्वायर लेग को पीछे रखा है। तो अच्छी गेंदबाजी, उतनी ज्यादा उछाल विकेट में नजर नहीं आ रही है। आदिल अब तक अच्छी गेंदबाजी कर चुके। इस बार फिर अच्छी गेंद निकाला हल्के हाथों से उस और खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को रोका, जब तक वो फेल कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। तो इसी तरह से लगातार स्कोर बोर्ड को गतिशील रखना होगा और सिंगल डबल्स पे निर्भर रहना होगा, क्योंकि जानते जो आगे वाली टीम अगर है शाइनिंग स्टार पंपोर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बल्लेबाजी में दमखम है इनके पास। अब तक आउट होने वाले खिलाड़ी मुनीब मात्री खिलाड़ी जो अब तक आउट हो चुके हैं। जासिफ अभी भी स्कोर अभी भी नाबाद है। एक बार फिर आदिल चले छोर से, इस बार फिर डिफेंस अंदाज, पहले ही मन बनाया था कि डिफेंस अंदाज में खेलेंगे और पूरी तरह से विकेट्स को कवर करके भले को जो गैप थी भले और पैडों के बीच उसको कवर करके वहां पे डिफेंसिव अंदाज में खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ, अगर बात करें तो निश्चित और 16 हो चुका है और तीसरा ओवर पारी का जारी।
एक बार जरूर सभी मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुट के घर बैठ के इस बड़े मुकाबले का मजा ले सके। जो अभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, आपको बताता चलूं चिनार प्रीमियर लीग गरोटा जम्मू का ये गरोटा का आज फाइनल खेला जा रहा है जो एमए स्टेडियम जम्मू में खेला जा रहा है। इस बार आसिफ रमजान से चूक हुई वहां पे, जो मैं पहले कह चुका, उस तरह की उछाल भाई के रूप में, अतिरिक्त के रूप में एक और रन का इजाफा होता है, उस तरह की उछाल इस विकेट में अभी नजर नहीं आ रही और समय बिताना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि एक झटका, एक महत्वपूर्ण झटका अब तक लग चुका है। अगर हम बात करें एस11 अनंतनाग की तो एक महत्वपूर्ण झटका लग चुका है। अगर वही दोनों टीमों की तुलना करें तो अगर बात करें एस11 अनंतनाग की तो नदीम डार, जानिब वाहिद तेली, उमर, जानशीर, सज्जाद, ए अली, आरिफ, मुनीब, टी लेफ्टी, ये कुछ खिलाड़ी, और अरमान, ये कुछ खिलाड़ी जो अगर प्लेइंग 11 की बात करें ऐसे। इस बार अंदर आती हुई गेंद, जबरदस्त अपील, वहां पे ना करा, वहां पे अंपायर का इशारा आता हुआ कि बहुत ज्यादा ऊपर गेंद लगी है और पैड को छू कर गई आसिफ रमजान के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी, इस बार अंदर आती हुई गेंद, पटके गेंद ने कांटा बदला, इन स्विंग देखने को मिली। पहले जो गेंदबाजी हो रही थी पटके गेंद कांटा बदल रही थी और ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, अब की बार निश्चित तौर अंदर आती हुई गेंद। अगर वही बात करें शाइनिंग स्टार पामपोर की टीम की, आमिर, मंजूर, आदिल, आचिल, आसिफ, आदिल, गौहर, मुजवकार, सादिक, जावेद, आकिब और वकार, ये टीम है। एक बार फिर वापस गौहर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। किस तरह की यहाँ से भले गेंदबाजी अब गौहर भी करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर प्रेशर जो बन रहा है खिलाड़ियों पर, तो उस प्रेशर को किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों बल्लेबाज, वो देखने लायक बात होगी। शाइनिंग स्टार पंपोर और एस11 अनंतनाग के बीच। एस11 अनंतनाग ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। एक बार फिर चले गवारिश चौर से, इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार जबरदस्त अपील, बहुत ज्यादा ऊपर गेंद लगी है, रन आउट होने का खतरा था। अगर हाथ में वहां पे गेंद लगती तो निश्चित तौर मौका बन सकता था, एक और रन का इजाफा होता तो 18 हो चुका स्कोर। और एक झटका अब तक एस11 अनंतनाग को लगता है लेग बाई के रूप में, अतिरिक्त के रूप में एक और रन का इजाफा। अगर डायमेंशंस की बात करें तो अच्छे डायमेंशन, लगभग 70 मीटर के डायमेंशंस होंगे। और पहले जो 6 ओवर से निश्चित तौर बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं दोनों टीमों के लिए, किस तरह की सोच लेकर गेंदबाजी करेंगे और क्या सोच होगी बल्लेबाजों की, कि नदीम डार जो अभी आने वाले खिलाड़ी बल्लेबाजों में किस तरह की बल्लेबाजी नदीम डार करेंगे, वो भी देखने लायक बात होगी। गौहर चले एक बार फिर इस चौर से बल्लेबाज के लिए, इस बार फिर अब अच्छी गेंद, बाहरी किनारा लेते हुए, पीछे है खिलाड़ी, जब तो को फील कर लेते, एक रन लेने का मौका, एक और रन का इजाफा। तो मैं पहले ही बात कर रहा था कि आज की विकेट की अगर बात करें, उस तरह की उछाल इस विकेट में देखने को नहीं मिल रही है। एक ड्राई स्पॉट विकेट नजर आ रही है और उसी के कारण उस गेंद उतनी ज्यादा ऊपर नहीं आ रही है। एक रन लेने का मौका था, एक और रन का इजाफा, तो 19 हो चुका है स्कोर। और पारी का ये चौथा ओवर और एक महत्वपूर्ण झटका भी अब तक लग चुका है। गेंदबाज इस बार डाउन द लेग आसिफ रमजान थे पीछे, उन्होंने निश्चित तौर वहां पे रन बचाए, अतिरिक्त के रूप में एक और रन का इजाफा, वाइड का इशारा आता हुआ वहां पे ऑफिशियल का, एक और रन का इजाफा, तो 20 हो चुका है स्कोर। और चौथा ओवर पारी का जारी, 20-20 ओवर का ये मुकाबला होगा। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में खेला जा रहा है ये मुकाबला, अंडर लाइट्स मुकाबला है। तो निश्चित तौर क्या सोच यहाँ से बल्लेबाजों की अब होगी। इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार फिर बैकफुट पे जाकर एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर, वही इशारा था वहां पे ऑफिशियल का, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 20। अब तक एक झटका, महत्वपूर्ण झटका एस11 अनंतनाग की टीम को लग चुका है। आज पहले ही टॉस जीतकर एस11 अनंतनाग के कप्तान ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। क्या सोच थी यहाँ पे कप्तान की, क्योंकि विकेट की अगर बात करें तो स्पॉट विकेट नजर आ रही है। वाहिद तेली और मुनीब लगभग अभी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकाया, सीधे जाकर कीपर की जानिब, वहां पे आसिफ रमजान, उन्होंने गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। लगातार बल्लेबाज फंसे हुए नजर आते हुए, उस तरह की उछाल जिसकी वहां पे कोशिश, जहां जिस तरह की वहां पे वो कोशिश कर रहे कि जिस तरह की वहां पे उनको, जिस तरह की वहां पे चाहते हैं कि जिस उछाल पे गेंद आए, उस तरह की अब तक विकेट नजर नहीं आई है। गौहर इस ओवर में अगली बार बल्लेबाज के लिए, इस बार फिर अच्छी गेंद, अंदरूनी किनारा लेकर पैड पे गेंद लगी, रन लेने का कोई मौका नहीं, खुद ही दौड़कर गेंद को रोका, वहां पे रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 20
और एक झटका, महत्वपूर्ण झटका ऐसे 11 अनंतनाग को लग चुका है। और धीरे धीरे मैदान में दर्शक आते हुए, क्योंकि बड़ा मुकाबला, बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि कौन सी दो टीमें होंगी जो चिनार प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में होंगी। गवार एक बार फिर, इस बार अच्छी गेंद, इस बार उछाल देखने को मिली। बल्लेबाज थोड़े से मुस्कुराते हुए वहां पे, क्योंकि जो लगातार गेंद पड़ के नीचे रही थी इस बार सीधे आसिफ रमजान के हाथ में, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर 20 4 ओवर के बाद और एक झटका लग चुका है अब तक ऐसे 11 अनंतनाग की टीम को। और लगातार आदिल से गेंदबाजी करवा रहे कप्तान, निश्चित और तीसरा ओवर उनका होगा यहाँ से। वाहिद तेली और मुनीब की किस तरह की सोच होगी वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि प्रति ओवर यहाँ से 20 रन बन चुके अब तक। प्रति ओवर 4 ओवर में 20 रन बन चुके। एक बार फिर कप्तान कुछ बातचीत वहाँ पे अपने खिलाड़ियों से कर रहे हैं, शायद आदिल से गेंदबाजी लगातार जो गेंदबाजी करवा रहे हैं शायद वही थोड़े से वहाँ पे बातचीत हो रही है। तो एक बार फिर आदिल से ही गेंदबाजी, कुछ आसिफ मंसूर और कप्तान के बीच बातचीत जारी थी, तो उनका ये कहना था कि आदिल से ही लगातार गेंदबाजी करवाएंगे। तो आदिल का यहाँ से तीसरा ओवर होगा। लगभग 20 हो चुका है स्कोर 4 ओवर के बाद, और एक महत्वपूर्ण झटका ऐसे 11 अनंतनाग को अब तक लग चुका है। क्षमा चाहता हूँ, 15 लगभग स्कोर हो चुका है, क्योंकि स्कोर अपडेट अभी हमारे पास नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर स्कोर अपडेट भी दिया जाए। आदिल चले एक बार फिर इस छोर से बल्लेबाज के लिए, इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार अच्छी उछाल पे गेंद आई, सीधे जाकर बच के आउट स्विंग गेंद देखने को मिली और सीधे जाकर कीपर के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 15 और एक झटका ऐसे 11 अनंतनाग को लग चुका है अब तक। एक बार फिर आप सभी से गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेगा, ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुट के इस मुकाबले का मज़ा ले सके। और हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं एंथम सपोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पामपुर, HMM फैशन फिस्ता, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार फिर नीचे रहती हुई गेंद और सीधे जाकर कीपर के दस्तानों में, और पूरी तरह से बल्लेबाज वहां पे नाखुश नजर आ रहे हैं और परेशानी में डाला है वहां पे गेंदबाज ने। एक गेंद बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है और कभी गेंद बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, तो ये देखने लायक बात होगी। 15 हो चुका है स्कोर और पारी का ये 5वां ओवर जारी। और वही बल्लेबाज एक बार फिर आपस में बातचीत करते हुए कि किस तरह की बल्लेबाजी करे, क्योंकि लगातार फंसे हुए हैं। मात्र 15 रन और आप पावर प्ले, अगर निर्धारित 6 ओवर्स का जो पहला कोटा होता है उसका पूरी तरह से लाभ लेने की कोशिश होगी यहाँ पे ऐसे 11 अनंतनाग की। और वही फंसा के रखा है शाइनिंग स्टार पामपुर की टीम ने। इस बार डाउन द लेग, इस बार गति परिवर्तन, वाइट का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 और रन का इजाफा, तो 16 हो चुका है स्कोर ऐसे 11 अनंतनाग का। और एक महत्वपूर्ण झटका अब तक लग चुका है। अगर बात करें तो निश्चित और अभी भी डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, और कोशिश यही यहाँ से कि विकेट्स को चटकाया जाए। और आदिल अच्छी गति से गेंदबाजी करे, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है। इस बार फिर अच्छी गेंद, एक बार फिर उंगलियां फेरी थी गेंद पर, पड़ के गेंद नीचे रही और लगातार बल्लेबाज परेशान वहां पे, नाखुश है अपने आप के साथ, क्योंकि जानते हैं लगातार जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, कभी गेंद बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है और कभी गेंद बहुत ज़्यादा ऊपर। जो हमने पहले ही आपको बताया था कि ये विकेट स्पॉट विकेट नज़र आ रही, ड्राई विकेट थी जिसपे हैवी रोल किया गया है और थोड़ी सी वाटरिंग, उस तरह की वाटरिंग जिस तरह की ज़रूरत थी उस तरह की वाटरिंग इस विकेट पे नहीं हुई है। 16 हो चुका है स्कोर और पारी का 5वां ओवर, और आदिल लगातार अपना 3रा ओवर कोटे का कर रहे हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद निकाला, इस गेंद को उस और पीछे है खिलाड़ी, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 रन से संतुष्ट रहना होगा, 1 और रन का इजाफा, तो बहुत समय के बाद बल्ले से रन आते हुए। और बल्लेबाज चाहते भी है कि अब कोशिश भी यहाँ से बल्लेबाजों की यही होनी चाहिए कि सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहा जाए, ताकि आने वाले जो बल्लेबाज है उनके लिए बल्लेबाजी करना उतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। मात्र 17 रन 5वां ओवर पारी का जारी और 20-20 ओवर का कोटा है, तो क्या सोच में होगी, किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ से करेंगे, क्या टारगेट सेट करना होगा यहाँ से ऐसे 11 अनंतनाग की टीम को। क्योंकि अगर दूसरी पारी की बात करें तो निश्चित तौर जो ड्यू फैक्टर होगा वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ऐसे शाइनिंग स्टार पामपुर के लिए।
और जानते भी है उस तरह की फिर जो गेंद को ग्रिप करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है गेंदबाजों को, तो उसका भी बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे वहाँ पे शाइनिंग स्टार पामपोर की टीम। और आदिल लगातार इस छोर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक मात्र 1 रन 2 रन आए इस ओवर से अतिरिक्त के रूप में और 1 रन बल्ले से अब तक आ चुका है। आदिल अब तक अच्छी गेंदबाजी, तीसरा ओवर अपने कोटे का फेंक रहे हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद निकाला, इस गेंद को गैप में धकेला, खिलाड़ी गेंद के पीछे निकाल को रोकना मुश्किल और ये लगता हुआ जस्ट पुकारा चौका। एक और चौका बहुत समय के बाद, लगभग दो ओवर के बाद ये चौका लगता हुआ। आखिरी गेंद थी वहां पे। 21 हो चुका है स्कोर 5 ओवर के बाद और एक झटका अब तक लग चुका है AS 11 अनंतनाग की टीम को। किससे गेंदबाजी आप कप्तान करवाएंगे 5 ओवर के बाद? जो 5 ओवर एक साइड से करवाए जा रहे हैं, आप किन से गेंदबाजी होगी? क्या उस ओवर से अब आंचल सिंह से गेंदबाजी होगी? कि मात्र 5 ही ओवर हुए हैं, अभी भी निर्धारित 6 ओवर्स का जो कोटा है, आखिरी ओवर अभी भी यहां से आना बाकी। अभी भी बातचीत जारी, किन से गेंदबाजी करवाए। एक बार फिर गौहर को उस छोर से, उनका भी तीसरा ओवर, उनके कोटे का तीसरा ओवर होगा, उस छोर से गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर नजरें इनसे होंगे कि किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। मात्र 21 रन अब तक दे चुके हैं दोनों गेंदबाज और एक झटका भी SC 11 अनंतनाग को लग चुका है। एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बताता चलो, आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है चिनार प्रीमियर लीग घरोटा जम्मू शाइनिंग स्टार पामपोर और SC 11 अनंतनाग के बीच। SC 11 अनंतनाग ने आज पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और निश्चित तौर बल्लेबाजी के लिए अब तक विकेट अनुकूल नजर नहीं आती हुई। अगर फील्डिंग की बात करें, एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग को बाहर रखा है और थर्ड मैन को पीछे रखा है। शायद यही सोच होगी कि आगे की गेंदबाजी लगातार की जाए। इस बार पहली गेंद, एक बार अच्छा स्ट्रोक, उस और आदिल दादा थे, उन्होंने गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 21 और एक झटका लग चुका है। आदिल दादा थे उस छोर। अगर एक बार फिर बात करूं इस मुकाबले में, बड़े बड़े कुछ चेहरे आपको नजर आ सकते हैं। वाहिद अली, आमिर सोफी, आदिल दादा, आसिफ मंजूर, आसिफ रमजान, ये कुछ खिलाड़ी जो देखने लायक बात होगी। साथ में आंचल एक अच्छे लेग स्पिनर गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज। बार कदमों का इस्तेमाल और फिर से गेंद नीचे रहती हुई एक और झटका लगता हुआ वहां पे SC 11 अनंतनाग को, जो लगातार प्रेशर बन रहा था और लगभग तेली वापस जा चुके हैं, नाखुश अपने आप के साथ। जो लगातार प्रेशर बन रहा था, जो रन्स नहीं आ रहे थे, लगातार उसका प्रेशर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और एक और झटका लगता और वही तली चले वापस निराश कदमों के साथ। अब किन से बल्लेबाजी करवाएंगे? क्या नदीम डार अब बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा या कप्तान की सोच यही होगी कि थोड़ा सा पीछे रखा जाए नदीम डार को, क्योंकि अभी तरह उस तरह की विकेट नजर नहीं आ रही है। एक बड़ा लक्ष्य निश्चित तौर दिमाग में होना चाहिए दोनों बल्लेबाजों की कि यहाँ से एक बड़ा लक्ष्य रखा जाए। अगर हम बात करें शाइनिंग स्टार पामपोर के लिए, क्योंकि बड़े नाम आदिल दादा, आमिर सोफी, आसिफ मार्स, आसिफ रमजान, आंचल सिंह, ये कुछ खिलाड़ी जो निश्चित तौर एक अच्छी बल्लेबाजी यूनिट है शाइनिंग स्टार पामपोर के पास। नए बल्लेबाज आ चुके हैं और कुछ बातचीत लगातार वहां पे अपने खिलाड़ियों के साथ, कप्तान लगातार अपने खिलाड़ियों से कुछ बातचीत करते हुए। और क्या यही यहाँ पे क्या सोच होगी? निश्चित तौर ये देखने लायक बात होगी। हमारे साथ बशीर अहमद, शेख अरविन भी हमारे साथ, अहमद गुलजार के साथ अनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नए बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी आप करेंगे वो देखने लायक बात होगी। और कुछ बातचीत वहां पे आसिफ रमजान कर रहे हैं, जो नए खिलाड़ी आप बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। लगभग बाएं हाथ के बल्लेबाज जो नए बल्लेबाज आए हैं, क्या सोच होगी यहाँ पे, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे, क्योंकि जानते हैं कि उस तरह की विकेट नहीं है, बल्लेबाजी करना इस विकेट पे आसान नहीं रहेगा। थोड़े से चोटिल वहां पे खिलाड़ी नजर आते हुए और उनको फर्स्ट एड दिया जाए। उमर फारूक, बशीर अहमद शेख, जलाद बट के साथ इम्तियाज अहमद डार भी हमारे साथ जुड़े हैं, ख्वाजा जुनैद हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जरूर सभी मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा ताकि आने लोग घर बैठ के इस बड़े मुकाबले का मजा ले सके। और लगातार हमारी ये कोशिश होगी कि इस मुकाबले को लेकर लगातार आपके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि बड़ा मुकाबला और मैच तो जानते हैं दोनों टीमें, फाइनल का मुकाबला
और दोनों टीमें महत्व जानते इस मुकाबले का। फर्स्ट एड दिया जा रहा है, वहाँ पे बल्लेबाज खिलाड़ी को थोड़े से चोटिल वहाँ पे नजर आए थे। एक बार फिर अगर प्लेइंग 11 की बात करें पामपोर की, तो आसिफ रमजान, आमिर सोफी, आसिफ मंजूर आदिल, आंचल आसिफ आदिल, गवर मुजवकार, सादिक, जावेद, आकिब और वकार। ये है टीम शाइनिंग स्टार पामपोर की। जाहिद भट्ट लिख रहे स्कोर तो अब तक 21 रन हो चुके हैं और 2 महत्वपूर्ण झटके अब तक लग चुके हैं ऐसे 11 अनंतनाग की टीम। तो नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी अब यहाँ से करेंगे, दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ से करेंगे, क्योंकि जानते हैं 2 महत्वपूर्ण झटके मात्र। अगर बात करें तो लास्ट जो आखिरी ओवर 6 ओवर्स का जो कोटा है, उसका आखिरी ओवर यहाँ से जारी। और लगातार रफ़ी वानी HMM मल्टी स्टोर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उस छोर से एक बार फिर गवार तैयार नए बल्लेबाज के लिए। तो आप बने रहेगा, हम जरूर बता दिए नए बल्लेबाज जो आए हैं उनका नाम अभी भी हमारे पास उनका नाम नहीं। आरिफ आए हैं नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे गवार। चले उस छोर से पहले गेंद इस बार आगे आकर पैड और बैट को मिलाकर फ्रंट फुट पर आकर पूरी तरह से गेंद की लाइन में आकर डिफेंस अंदाज में खिला। और इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार होगी, सिंगल डबल्स पे निर्भर रहना होगा, क्योंकि जानते महत्वपूर्ण 2 जो झटके अब तक लग चुके हैं ऐसे 11 अनंतनाग को। निश्चित तौर जो प्रेशर की स्थिति है बल्लेबाजों पर होगी, तो निश्चित तौर कोशिश करनी होगी कि उस प्रेशर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया जाए। गवार चले एक बार फिर नए बल्लेबाज आरिफ के लिए इस बार फिर आगे आकर खुद ही गेंद को वहां पे रोका गवार ने, रन लेने का कोई मौका नहीं। तो इसी तरह अब थोड़ा सा समय लेंगे यहाँ पे आरिफ, क्योंकि जानते हैं 2 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं और विकेट को थोड़ा सा समझना होगा। आते ही यहाँ पे स्ट्रोक लगाना आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए, जो मैं पहले कह चुका। एक ड्राई विकेट जो अभी नजर आ रही है MS स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में, जहाँ पे फाइनल मुकाबला चिनार प्रीमियर लीग का खेला जा रहा है। ऐसे 11 ने आज टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और कितना ज्यादा ये आज ये फैसला उनके लिए अच्छा रहेगा वो देखने लायक बात होगी। अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को, और ये अच्छी सोच है आरिफ। और नॉन स्ट्राइक पे खिलाड़ी अगर उनकी भी बात करें तो उन्होंने भी अब तक अच्छी बल्लेबाजी जानिब जो उस छोर से अभी भी बने हुए एक छोर से जो ओपन करने आए थे, आज प्रारंभ करने आए थे अपनी टीम के लिए, अभी भी विकेट पे बने। और जानते हैं कि उस तरह से बल्लेबाजी आसान नहीं रहेगी इस विकेट पे। गवार चले एक बार फिर, इस बार लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, निश्चित तौर एक गलत गेंद और पूरे 5 जो प्रेशर बना था, निश्चित तौर थोड़ा सा प्रेशर वहां पे रिलीज हुआ होगा दोनों बल्लेबाजों पर। 5 रन का और इजाफा होता हुआ तो 26 हो चुका स्कोर, 26 हो चुका स्कोर। वाइट का इशारा वहां पे ऑफिशियल से आता हुआ, और इसी तरह से जो लगातार गेंदबाजों ने प्रेशर बनाया था, निश्चित तौर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो गेंदबाजों से कम हुआ होगा। अब एक बार फिर गवार उस छोर से बल्लेबाज आरिफ के लिए, इस बार गति पर आगे की गेंद खेला इस गेंद को उस और खिलाड़ी जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा होता हुआ। उस और आदिल दादा थे जो बैकअप कर रहे थे गेंद को, 1 रन लेने का मौका था। तो इस तरह से 27 हो चुका स्कोर, और 1-2 झटके अब तक ऐसे 11 अनंतनाग को लगे, और जो निर्धारित 6 ओवर्स का कोटा है वो अब खत्म हो चुका है। किस तरह की यहाँ से अब गेंदबाजी होगी और किस तरह की बल्लेबाजी अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज करेंगे, क्योंकि फील्डिंग पूरी तरह से खुल चुकी है, और सोच क्या होगी अब यहाँ से दोनों गेंदबाज को। तो आदिल दादा को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। उस छोर से अब स्पिन का आक्रमण, 6 ओवर्स का जो कोटा जैसे ही खत्म हो तो स्पिन का आक्रमण अब यहाँ पे होता हुआ। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, और लगभग लॉन्ग ऑन पे अब खिलाड़ी को भेजा और लॉन्ग ऑफ को पीछे भेजा है। आसिफ रमजान जो फील्डिंग सजा रहे हैं वहाँ पे आदिल दादा उस छोर से गेंदबाजी करेंगे। आरिफ और जानिब की जोड़ी जो अभी बल्लेबाजी कर रहे, किस तरह की बल्लेबाजी अब यहाँ से होगी, क्योंकि 6 ओवर जो निर्धारित 6 ओवर्स का कोटा था पूरी तरह से जो फील्डिंग अंदर थी, क्या अब यहाँ से यही सोच होगी कि सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहा जाए। एक बार अगर फिर से फील्डिंग की बात करें, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी को रखा है वहाँ पे कप्तान ने। और आदिल दादा स्पिन आक्रमण उस छोर से अब करते हुए, क्योंकि पहले जो 6 ओवर थे तेज गेंदबाजों से करवाए थे,
आदिल दादा की पहली गेंद इस बार आगे आकर डिफेंस अंदाज में खेला। और आदिल दादा की अगर बात करें तो लगातार अच्छी गेंदबाजी करते और जिस तरह से कल भी इन्होंने गेंदबाजी की थी, लगातार बल्लेबाजों को फंसा के रखते हैं विकेट में। यहाँ पे दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, किस तरह की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज करेंगे वो देखने लायक बात होगी। आदिल दादा अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी, मात्र अब तक 1 रन दे चुके हैं और इसी तरह की गेंदबाजी की दरकार होगी। जो प्रेशर लगातार बल्लेबाजों पर बन रहा है और कोशिश यही होनी चाहिए यहाँ से बल्लेबाजों की कि सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहा जाए ताकि आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके लिए बल्लेबाजी आसान। इस बार फिर से मारना चाह रहे थे, अंदरूनी किनारा लेकर गेंद के पीछे एक खिलाड़ी, जब तक वो गेंद को रोक लेते 1 रन लेने का मौका था। एक और रन का इजाफा, तो 29 हो चुका है स्कोर और 2 झटके अब तक लग चुके और पारी का 7वां ओवर जारी। आरिफ और जानिब की जोड़ी अभी बल्लेबाजी करते हुए, तो ओवर हो चुका है समाप्त। 7 ओवर के बाद 31-28 हो चुका है स्कोर और 2 झटके, महत्वपूर्ण झटके लग चुके। क्या अब यहां से गेंदबाजी के लिए किन को दिया जाएगा? क्या आंचल सिंह को अब गेंदबाजी दी जाएगी? क्योंकि आंचल की अगर बात करें, बाएं हाथ के गेंदबाज जिस तरह की ये गेंदबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे स्पिन है, जिस तरह से कल भी बल्लेबाजों को फंसाया था, निश्चित तौर बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं गेंदबाज। तो उस ओर से अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। एक छोर से बाएं हाथ का बल्लेबाज और दाएं हाथ का बल्लेबाज, एक अच्छी कॉम्बिनेशन है ऐसे अनंतनाग की। किस तरह की सोच होगी और आंचल सिंह उस छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार है। किस तरह की गेंदबाजी अब आंचल सिंह उस छोर से करेंगे। एक बार अगर फिर फील्डिंग पे नजर दौड़ाए तो डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी को रखा है। आंचल सिंह उस छोर से तैयार है, 2 स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए और पट के इनकी गेंद जिस तरह से घूमती है तो निश्चित तौर बल्लेबाजों को थोड़ा सा तो तंग यहाँ पे निश्चित तौर करेंगे। लगातार आसिफ रमजान फील्डिंग्स में कुछ चेंज वहां पे करते हुए, तो लगातार स्पिन का आक्रमण, एक छोर से आदिल दादा और इस छोर से अब आंचल सिंह गेंदबाजी करेंगे। तो किस तरह से स्पिन ट्रैक नजर आएगा। इस बार बल्ला चलाया उस और पीछे है खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, तो छोर चेंज किया दोनों बल्लेबाजों ने। क्या यहाँ पे जो एक प्रेशर जो बाएं हाथ को खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए भेजा, क्या यहाँ पे कप्तान की अलग तरह की सोच होगी कि थोड़ा सा गेंदबाज को जो लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश होगी कि लगातार जो गेंदबाज को अपना जो टप्पा है वो चेंज करना पड़ता है। इस बार तो बल्ला चलाया बाएं हाथ के बल्लेबाज आरिफ ने पूरी तरह से गैप का इस्तेमाल और ये लगता हुआ जस्ट बुखारा चौका। तो बहुत समय के बाद एक और चौका लगता हुआ, तो 33 हो चुका स्कोर, 34 क्षमा चाहता हूँ 34 हो चुका स्कोर और 2 झटके अब तक लग चुके हैं ऐसे अनंतनाग। आरिफ और जानिब की जोड़ी अभी बल्लेबाजी करते हुए और इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार होगी और कोशिश शायद यहाँ पे आंचल पे थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश है और फील्डिंग में लगातार वहां पे चेंज करते हुए अगर बात करें आसिफ रमजान, थोड़ा सा और वाइड किया है वहां पे डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को। आंचल चले एक बार फिर उस छोर से, इस बार खेला इस गेंद को और आमिर सोफी थे, उनने गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी बदस्तूर 34 और 2 महत्वपूर्ण झटके ऐसे अनंतनाग को लग चुके हैं। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू का ये मैदान है जहां से हम आपके साथ जुड़े हैं। लॉन्ग ऑफ पे पीछे है खिलाड़ी, 1 रन लेने का मौका, एक और रन का इजाफा। लगातार इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार होगी, सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहना होगा ताकि आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके लिए बल्लेबाजी करना आसान हो। आंचल सिंह उस छोर से तैयार, लगातार अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी जारी कर रहे हैं। उस तरह की स्पिन अब तक नजर नहीं आई है इस विकेट में। इस बार फिर अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर खेला इस गेंद को और आसिफ मंजूर थे, थोड़े से गेंद से पीछे रहे, जब तक फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, एक और रन का इजाफा। दाएं हाथ और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा गेंदबाजों को तंग करते हैं। आसिफ रमजान विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देते हुए 36 हो चुका स्कोर और पारी का यह 8वां ओवर जारी। आंचल चले एक बार फिर, इस बार फिर हल्के हाथों से उस और आसिफ रमजान, क्षमा चाहता उस और आसिफ मंजूर, जब तक फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, एक और रन का इजाफा। तो इस तरह से 8 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 8 ओवर के बाद स्कोर 35 और 2 विकेट अब तक हो चुके हैं ऐसे अनंतनाग की टीम। एक बार फिर आपको सभी को बताता चलूं, आज टॉस जीतकर ऐसे अनंतनाग ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। अगर वही बात करें, कुछ अलग की सोच थी कप्तान की, शायद यही सोच थी कि आज फाइनल का मुकाबला है तो खिलाड़ियों पे अलग तरीके का प्रेशर होगा और
बात करें तो जो ओस आने वाली है, क्या उससे थोड़े से गेंदबाजों के लिए यहाँ पे मुश्किलें खड़े होंगी। जब दूसरी इनिंग होगी तो निश्चित तौर थोड़े से मुश्किलें खड़ी होंगी गेंदबाजों के लिए। आदिल दादा उस छोर से, चलिए इस बार आमिर सोफी उस और अगर हाथ में लगती तो निश्चित तौर मौका बन सकता था। 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा स्कोर में होता हुआ। 36 हो चुका स्कोर। पारी का 9वां ओवर जारी। लगातार अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी दोनों छोरों से होती हुई। एक बार फिर आप सभी से मेरी गुजारिश होगी कि एक बार जरूर मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा ताकि आने लोग घर बैठ के मुकाबले का मजा ले सके। और हमारी कोशिश ही है कि हमारे व्यूअर्स घर बैठ के बड़े बड़े जो मुकाबले हैं उनका मजा ले सके। इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से खिलाड़ी के लिए लंबी चेज, क्या रोकने में कामयाब होंगे? जी हाँ, अच्छी फील्डिंग गवर की जानिब। जब तक वो फील्ड कर लेते 2 रन लेने का मौका था और 2 रन का इजाफा होता हुआ। तो 38 हो चुका स्कोर। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहना होगा। जहाँ पे गलत गेंद मिलती है उसका पूरी तरह से लाभ लेना होगा। और अब तक उस तरह की स्पिन नजर नहीं है। इस बार तेज गति से फेंकी हुई गेंद, एक अच्छी उछाल मिलते हुए आंचल थे पीछे, उनने गेंद को रोका। जब तक वो फील्ड कर लेते बाई के रूप में, अतिरिक्त के रूप में 1 और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। 39 हो चुका स्कोर। SA11 अनंतनाग का आरिफ अच्छी बल्लेबाजी करते हो, जब से आए हैं तो अच्छी बल्लेबाजी, लगातार स्ट्राइक रोटेशन पे इन्होंने ध्यान दिया है। इस बार फिर अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकाया वहां पे, समझ नहीं पाए गेंद को, सीधे जाकर आसिफ रमजान के हाथों में। जानिब और आरिफ की जोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार है इनकी टीम के लिए। आदिल दादा अपना दूसरा ओवर फेंक रहे। अगर गेंदबाजी की बात करें, आमिर सोफी को भी अभी गेंदबाजी करना बाकी। और बल्लेबाजी में किस तरह का योगदान रहेगा आज खिलाड़ियों का, क्योंकि फाइनल का मुकाबला और हर एक की यही नज़र होती है कि फाइनल में एक अच्छा परफॉर्म करे अपनी टीम के लिए। इस बार खेला इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग पे, खिलाड़ी है पीछे, फील्ड करते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा। तो 43 हो चुका स्कोर। लगातार अच्छी बल्लेबाजी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि समय बिताना होगा और सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहना होगा बल्लेबाजों को, और वही कुछ यहाँ पे ये दोनों बल्लेबाज करते हुए। MS स्टेडियम जम्मू का ये खूबसूरत मैदान है जहाँ पे आज फाइनल मुकाबला चिनार प्रीमियर लीग का फाइनल में। इस बार रन आउट होने का खतरा, अगर हाथ में आती तो निश्चित तौर मौका बन सकता था, विकेट मिल सकती थी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी कॉल आरिफ की जानिब, 1 और रन का इजाफा होता हुआ। तो लगभग 40 हो चुका स्कोर और 9 ओवर, अभी भी 11 ओवर्स का आना बाकी। क्या यहाँ से यही बल्लेबाजों की सोच होगी कि 130 140 कर ले तो एक निश्चित तौर एक अच्छा टारगेट होगा इस विकेट पे, क्योंकि जो हमने अब तक देखा इस विकेट पे बल्लेबाजी करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए। और धीरे धीरे जो एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है इन दोनों बल्लेबाजों की। अगर बात करें आरिफ और नजीब के बीच, तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है SA11 अनंतनाग की दृष्टिकोण से। अगर बात करें, आंचल सिंह अपना दूसरा ओवर उस छोर से तैयार फेंकने के लिए। लॉन्ग ऑफ वाइडिश, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी को रखा, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, और एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी को रखा है वहाँ पे आंचल ने। आंचल चले उस छोर से, इस बार आगे की गेंद निकाला इस गेंद को, उस और आमिर सोफी, लंबी चेज है आमिर सोफी के लिए। जब तो वो फील्ड कर लेते 2 रन लेने का मौका था और 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। 42 हो चुका स्कोर। और आगे की गेंद उस तरह की स्पिन नजर नहीं आ रही थी जिस तरह की कल इन्होंने एक गेंदबाजी की थी, पूरी तरह से टीम को फंसाया था। आज वैसी गेंदबाजी नजर नहीं आई। आंचल सिंह उस छोर से लगातार अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, अभी वो टर्न विकेट में नजर नहीं आया। इस बार फिर बल्ला चला, पूरी तरह से बल्ले पे गेंद है, डीप मिड विकेट पे पीछे है आमिर सोफी। जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा। लगातार सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रह रहे हैं दोनों बल्लेबाज, तो अच्छी सोच है इनके लिए और इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। जो दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वहां पे गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़े करते हुए, और जानते भी हैं अगर इसी तरह की बल्लेबाजी रही तो निश्चित तौर अगर बात करें तो 140-150 तक पहुंचने में कामयाब होगी SA11 अनंतनाग की टीम, क्योंकि नदीम डार एक बड़ा नाम है। अगर बात करें तो उनका भी अभी आना बाकी, और पिछले कई मुकाबलों से अच्छी फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। इस बार कट के इस गेंद को पूरी तरह से गैप में धकेला, खिलाड़ी के लिए लंबी चेज, आदिल दादा है गेंद के पीछे। जब तक वो फील्ड कर लेते
तब तक 2 रन लेने का मौका और 2 रन का इजाफा। तो 45 हो चुका है स्कोर और अच्छी बल्लेबाजी आरिफ की जानिब और 2 रन का इजाफा होता हुआ 45 हो चुका है स्कोर और 2 महत्वपूर्ण झटके अब तक SC11 अनंतनाग को लगते हुए। मात्र 10वां ओवर, पारी का 10वां ओवर जारी है। इस बार बहुत स्लो गति से गेंद की उस और आमिर सोफी थे, जब तक वो दौड़ के फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका। अच्छी सोच वहां पे दोनों बल्लेबाजों की, सिंगल डबल से लगातार स्कोर बोर्ड को गतिशील रखते हुए। तो 46 हो चुका है स्कोर और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई SC11 अनंतनाग की टीम के लिए। और इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार थी यहाँ पे अनंतनाग को और वही कुछ करते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज बार फिर से निकाला एक्स्ट्रा कवर की जानिब। उस और खिलाड़ी 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा। अगर बात करें अब तक ग्राउंड की बात करें तो ओस नज़र नहीं आ रही है और आशा भी करते कि आज उस तरह की ओस नज़र ना आए विकेट पे। और जो दूसरी इनिंग है निश्चित तौर उसमें जब ओस आएगी तो गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं रहेगा। अगर ग्राउंड में हम अभी थोड़ा सा चेक कर रहे हैं तो अभी भी ग्राउंड पूरी तरह से सूखा हुआ है, उस तरह की ओस नज़र नहीं आई है। तो 10 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे, तो टाइम आउट का समय है। तो थोड़ी सी बातचीत अपने व्यूवर से भी कर लेते हैं। पीर शबीर अहमद बट, पीरजादा आदिल भाई, नाइस, मन्नत बलोच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। तो एक बार ज़रूर आप सभी मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ जुट के इस मुकाबले का मज़ा ले सकें। अगर वही बात करें, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एंथम सपोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पंपोर, MHM मल्टी स्टोर और फैशन फिस्ता का बट सज्जू भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर आलम, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार ज़रूर आप सभी लोग मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा ताकि अन्य लोग घर बैठ के इस मुकाबले का मज़ा ले सके, ताकि अन्य लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस मुकाबले में। इर्तिज़ सैम स्कोर प्लीज़। तो 45 लगभग स्कोर हो चुका है। तो लगभग 45 हो चुका है स्कोर। 10 ओवर तो क्या बातचीत होगी, टाइम आउट का समय और क्या बातचीत यहाँ पे कप्तानों की होगी। बशीर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिल ऋषि, उमर वाटसन का भी अभी आना बाकी, उनको कौन नहीं जानता। उमर वाटसन एक बड़ा नाम। लोन सजाद, वालेकुम सलाम। गुलाम मोहम्मद भी हमारे साथ जुड़े हैं। जमील अहमद लोन वाचिंग फ्रॉम गुरेज। आकिब आलम भी हमारे साथ जुड़े हैं। जुहा आदिल, आसिफ रमज़ान है, जी हाँ, कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। मुदस्सिर आलम भी हमारे साथ आगरा कलान मागम से जुड़े हुए हैं। चौधरी सज्जाद, एडवोकेट जावेद डार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टाइम आउट का समय, कुछ बातचीत वहाँ पे जारी, कप्तान कुछ बातचीत अपने खिलाड़ियों के साथ करते हुए। 10 ओवर के बाद 50 हो चुका है स्कोर। लोन सज्जाद, अष्टंग बाइंडीपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं और डार बुरहान, आसिफ रमज़ान, विग फैन। डार अर्शिद भी हमारे साथ जुड़े हैं। इद्रीस लोन के साथ आज ही नहीं, जहांगीर लोन नहीं होंगे। शाइनिंग स्टार पंपोर और SC11 अनंतनाग के बीच मुकाबला जारी। आज टॉस जीतकर पहले SC11 अनंतनाग ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आधा सफ़र तय कर चुकी है यहाँ से SC11 अनंतनाग की टीम। 10 ओवर में मात्र 50 रन और 2 महत्वपूर्ण झटके। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू का ये मैदान है जहाँ पे हम आपके साथ जुड़े हैं और स्पॉट विकेट नज़र आ रही है। बल्लेबाजी उतना ज़्यादा आसान नहीं है इस विकेट पे। बहारदीन हमारे साथ जुड़े हैं। रियासी से इजाज़ अहमद भी, वसीम बाबा के साथ अब्दुल रशीद भट्ट, हबीब मिर्ज़ा, मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल ऋषि भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुश्ताक वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं और बशीर साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। गाजी गुलजार। तो 10 ओवर का समय जो था, ड्रिंक्स का समय तो ख़त्म हो चुका है यहाँ से। मुदस्सिर आलम भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वेदर कंडीशन की अगर बात करें, उस तरह का तापमान अभी देखने को मिले, थोड़ी सी सर्दी अभी यहाँ पे नज़र आती हुई। उसी के कारण अगर आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से आपस पहने हुए हैं यहाँ पे खिलाड़ियों ने। तो 10 ओवर के बाद 50 पे 2 SC11 अनंतनाग की टीम। 10 ओवर का अभी भी आना बाकी और किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। मुज़फ़्फ़र नए गेंदबाज, कप्तान टीम के
इस छोर से अब तैयार गेंदबाजी के लिए 11 नंबर की जर्सी पहने और किस तरह की गले अब यहाँ से गेंदबाजी करेंगे, क्या सोच होगी और क्या बातचीत हुई होगी वहाँ पे अपने खिलाड़ियों के साथ, किस तरह की अब यहाँ से रणनीति होगी दोनों टीमों की। और वही अगर बात करें उमर वाटसन और साथ में नदीम डार का भी अभी आना बाकी होगा, तो निश्चित है और बड़ा मुकाबला है। तो बने रहे और शेयर करते जाएंगे इस मुकाबले को, और डिजिटल स्टार्स बेचकर भी आप हमें अपना प्यार और सम्मान दे सकते हैं। आपके प्यार और सम्मान की प्रतीक्षा रहेगी। मुजवकार इस छोर से तैयार 11वें ओवर की पहली गेंद लेकर, इस बार बाहरी किनारा तो कैच, तो निश्चित तौर वहां पे कैच छूटा आंचल सिंह से, थोड़े से गेंद से पीछे रहे। पहली गेंद पर टाइम आउट समय के बाद पहली गेंद पर वहां पे झटका लगा था, कैच छूटा वहां पे आंचल सिंह से। फैसलवार बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहे और शेयर करते जाए इस मुकाबले को, ताकि अन्य लोग भी घर बैठ के इस बड़े मुकाबले का मजा ले सके। तो मुजवकार इस छोर से गेंदबाजी कर रहे, दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन तो निश्चित तौर थोड़ा सा यहाँ पे तंग करेगा गेंदबाजों को। तो क्या सोच होगी गेंदबाजों की, किस तरह की गेंदबाज, इस बार कट के इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पे पीछे गवारा, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा। तो 52 हो चुका स्कोर और 11वां ओवर पारी का जारी। कितने और रन जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होगी यहाँ से। निश्चित तौर आज शेख नज़ीर और मुनव्वर तनवीर को मिस कर रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स है। तो बहुत कम समय के बाद जो आने वाली, इस बार फिर एक कैच, एक और मौका वहां पे, अब की बार फिर से आंचल सिंह से कैच छूटा। लगातार 2 कैच छूटे वहां पे, जानिब को मिलने वाली इस बार फिर से वहां पे एक और जीवनदान मिलता हुआ। 2 बार बचे हैं अब तक अगर मैं बात करूं जानिब, लगातार जो कैच हुए थे। और आंचल सिंह थोड़े से प्रेशर में आज नजर आ रहे हैं, 2 कैच अब तक छोड़ चुके हैं और कितनी बड़ी गलती होगी यहाँ से। जानते हैं अगर इसी तरह से अगर कैच छोड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर जो ये कैच छोड़ना होगा आखिर में बहुत ज्यादा तंग करेगी शाइनिंग स्टार पंपोर की टीम को। मुजवकार तैयार इस छोर से एक बार फिर आरिफ के लिए, इस बार बल्ला चलाया पीछे उस और कोई खिलाड़ी नहीं, पूरी तरह से गैप का इस्तेमाल, लंबी चेज है गौर के लिए, अच्छी फील्डिंग वहां पे गौर की जानिब। निश्चित तौर 2 रन बचे अपनी टीम के लिए, जब तक फील्ड कर लेते 2 रन लेने का मौका और 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। तो 55 हो चुका स्कोर। एक लंबी चेज थी वहां पे गौर के लिए, अच्छी चेज किया वहां पे वर्डिश, एक्स्ट्रा कवर पे एक अच्छी फील्डिंग वहां पे गवर की जानिब। मुजवकार एक बार फिर, इस बार नीचे रहती हुई गेंद सीधे जाकर आसिफ रमजान के हाथों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। 55 हो चुका स्कोर। 11वां ओवर पारी का जारी, किन से गेंदबाजी करवाएंगे, लगातार स्पिन का जो आक्रमण करवा रहा है कप्तान और सफल भी हो चुके हैं अब तक, उस तरह से रन अब तक लीक नहीं हो चुके हैं और इसी तरह की गेंदबाजी की आज दरकार थी अपनी टीम के लिए। 11 ओवर के बाद 56 हो चुका स्कोर और 2 महत्वपूर्ण झटके अब तक SA11 अनंतनाग की टीम को लग चुके हैं। अगर जानिब और आरिफ की जोड़ी अभी बल्लेबाजी कर रही है और इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार हो गया। और आमिर सोफी गेंदबाजी के लिए, 18 नंबर की जर्सी पहने हुए आमिर सोफी गेंदबाजी करेंगे। किस तरह की गेंदबाजी आमिर सोफी यहां से करेंगे, ऑफ स्पिन गेंदबाज, और जानते हैं किस तरह की गेंदबाजी इस मुकाम पे करे। एक बड़ा नाम है वादी कश्मीर का, ज्यादातर हमें डोडो रेंजर्स कश्मीर के साथ नजर आते हुए। आदिल दादा, आमिर सोफी, आसिफ मार्स, आसिफ रमजान, गवार, ये कुछ नाम, बड़े नाम जो बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अच्छे जानते हैं। इस बार पहली गेंद खेला, इस गेंद को उस और खिलाड़ी, रन आउट होने का खतरा, रन आउट होने का खतरा था। शायद आमिर कहीं और देख रहे थे, रन आउट निश्चित और हो सकता था वहां पे। एक और जीवनदान वहां पे, एक और जीवनदान जानिब को वहां पे मिलता हुआ। आमिर की कहीं और नजरें थी। इस बार मोड़ा इस गेंद को डीप मिड विकेट पे, पीछे है खिलाड़ी आदिल, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा होता हुआ। निश्चित तौर अब तक 3 जीवनदान मिल चुके हैं। अगर हम बात करें जानिब की तो 3 जीवनदान मिल चुके हैं उनको अब तक, और वही आरिफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और चाहे भी यहाँ से बल्लेबाजों की क्या सोच, यही सोच होगी कि 15वें ओवर तक बल्लेबाजी की जाए, जो आने वाले बल्लेबाज हो तो उनके लिए बल्लेबाजी करना आसान रहे।
इस बार खेला इस गेंद को पीछे आदिल दादा लॉन्ग ऑफ पे, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा। अच्छी गेंदबाजी लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी परेशानी वहां पे खड़ी करते हुए ये दोनों बल्लेबाज। एक अच्छी पार्टनरशिप, लगभग 50 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच हो चुकी है। इस बार अच्छी गेंद, इस बार जबरदस्त अपील और उंगली खड़ी और आलिफ को किया चलता और आमिर सोफी को मिलने वाली सफलता। तो बहुत समय के बाद ये सफलता मिलती है और आरिफ को किया चलता। एक सेट बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेलकर वापस जाते हुए तीसरा झटका आरिफ को किया चलता, जो लगातार दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन तंग कर रहा था वहां पे गेंदबाजों को, और विकेट दिलाने में कामयाब आमिर सोफी इसी के लिए माने जाते हैं और विकेट मिलती हुई और विकेट की तलाश और आमिर सोफी दिलाने में कामयाब। एक और झटका, तीसरा झटका लगता हुआ उमर वाटसन और नदीम डार का अभी आना बाकी। किस तरह की सोच होगी, किन को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा, वो देखने लायक बात होगी। और आमिर सोफी विकेट दिलाने में कामयाब, ऑफ स्पिन गेंदबाज है तो विकेट की दरकार थी निश्चित और विकेट दिलाने में कामयाब। तो ऐसा नजर आ रहा है लगभग उमर वाटसन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। लगभग उमर वाटसन जो नए बल्लेबाज आए हैं। स्कोर अब तक 56 हो चुका है और 3 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं SC11 अनंतनाग की टीम को। अभी भी देखने लायक बात होगी किनको बल्लेबाजी के लिए भेजा है। मीर सजाद, रियाज खान, हिलाल, शाहिद समद हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए बल्लेबाज नदीम डार, एक बड़ा नाम अगर हम बात करें, कुलगाम का एक बड़ा नाम नदीम डार। अगर हम बात करें कश्मीर प्रीमियर लीग में जिस तरह से कुलगाम को जीत दिलाई थी, जिस तरह की बल्लेबाजी वहां पे की थी नदीम डार, पिछले कई मुकाबलों से अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। किस तरह की बल्लेबाजी अब यहां से नदीम डार करेंगे। नदीम डार नए बल्लेबाज, बेसब्री से इंतजार था कि नदीम डार कब बल्लेबाजी करने आएंगे। आपको बताता चलो पिछले मुकाबलों से बल्लेबाजी की है नदीम डार ने, तो अच्छी बल्लेबाजी और नॉट आउट रहे हैं पिछले 2 मुकाबलों से। आज किस तरह की बल्लेबाजी नदीम डार करेंगे। इस बार पहली गेंद और नदीम डार कुछ किया चलता, बड़ी विकेट आमिर सोफी दिलाने में कामयाब। गेंद बहुत ज्यादा नीचे रहती हुई और नाखुश वहां पे नदीम डार और चलता क्या पहली गेंद पर। नदीम डार नाखुश और गेंद पड़ के और नीचे रही और सीधे जाकर ऑफ स्टंप पे लगते हुए। तो नदीम डार निराश कदमों के साथ मात्र 0 के स्कोर पे। पिछले कई मुकाबलों से तो निश्चित और अच्छी बल्लेबाजी की। 55 हो चुका स्कोर और चौथा झटका लगता हुआ SC11 अनंतनाग की टीम को। नदीम डार मात्र 0 के स्कोर पे, जिन पे आज नजरें थी, क्योंकि अगर मैं बात करूं पिछले 2 मुकाबलों से अच्छी बल्लेबाजी की थी नदीम डार ने और आज मात्र 0 के स्कोर पे निराश कदमों के साथ डग आउट चले वापस। तो यह है आपके लिए आमिर सोफी, 2 गेंदों में लगातार 2 विकेटें दिलाने में कामयाब और 55 पे चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पे SC11 अनंतनाग की टीम को। अभी भी नाखुश नजर आ रहे हैं नदीम डार, अपने आप से क्यों ना हो, क्योंकि बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला और नजरें आज इन पे बहुत ज्यादा थी। नए बल्लेबाज और अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए जानशीर नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी खेलने के आए हैं। उमर वाटसन नजर नहीं आ रहे अब तक बल्लेबाज में, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण झटके और विकेट उस तरह की आज बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेट नजर नहीं आ रही है। जानिब अभी भी एक छोर से बने और जानशीर नए बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार फिर अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर, वहां पे हैट्रिक गेंद थी, बैकफुट पे जाकर खुद ही अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नदीम डार मात्र 0 के स्कोर पे, तो 55 हो चुका है स्कोर 12 ओवर के बाद और महत्वपूर्ण 4 झटके अब तक लग चुके हैं SC11 अनंतनाग की टीम को। जानशीर और नजीब की जोड़ी बल्लेबाजी करते हुए, नजीब आज ओपन करने आए थे अपनी टीम के लिए, अभी भी विकेट पे बने हुए। किस तरह की बल्लेबाजी जानिब यहां से करेंगे, क्योंकि इन पे नजरें होंगी
क्योंकि जानते हैं कि बड़ा लक्ष्य सामने रखना होगा, फाइनल का मुकाबला, और यही कोशिश होनी चाहिए कि 130 140 तक पहुंचा जाए। एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा इस विकेट पे। एक बार फिर कप्तान टीम के इस बार अच्छी गेंद पट के थोड़ी बाहर जाती हुई सीधे आसिफ रमजान के हाथ में, रन लेने का कोई मौका नहीं। जानिशीर और जानिब की जोड़ी बल्लेबाजी करते हो और इस छोर से मुज़फ़्फ़र टीम के कप्तान गेंदबाजी करते। इस बार बल्ला चलाया लॉन्ग ऑन की जानिब, पीछे है खिलाड़ी, जब तक वो फील्ड कर लेते एक रन लेने का मौका था, एक और रन का इजाफा होता हुआ। एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बताता चलूं, फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है चिनार प्रीमियर लीग, जो अभी मुकाबला जारी है मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में ये मुकाबला जारी। इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार उस तरह से तेज गति से गेंद नहीं आया, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान वहां पे मुज़फ़्फ़र के चेहरे पे, क्योंकि जानते हैं गेंद फंस के आई थी। और अच्छी गेंदबाजी, टीम के कप्तान भी है मुज़फ़्फ़र, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और पिछले ओवर में जो 2 कैच छूटे थे, अगर मैं बात करूं आंचल सिंह से, जो 2 कैच छूटे थे जानिब के, तो निश्चित तौर वहां पे कैच अगर होता तो निश्चित तौर ये मुकाबला कहीं और अभी होता। 57 हो चुका है स्कोर और 4 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं। मुज़फ़्फ़र लगातार अच्छी गेंदबाजी, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लग और वाइडिश लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को रखा है। इस बार फिर अच्छी गेंद, आदिल दादा है पीछे, जब तक आदिल दादा फील्ड कर लेते एक रन लेने का मौका था, एक और रन का इजाफा। लगातार सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहना होगा, एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकार होगी यहाँ से SC11 अनंतनाग की टीम को, क्योंकि जानते हैं जो पिछले ओवर में 2 बड़े झटके लगे, नदीम डार और सेट बल्लेबाज आरिफ, तो थोड़ा सा बैक फुट पे चली गई होगी। इस बार निकाला इस गेंद को, रन आउट होने का खतरा, अगर वहां पे डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित तौर मौका बन सकता था। वहां पे मुज़फ़्फ़र को शायद गेंद नहीं दिखी, वही इशारा वहां पे करते हुए खिलाड़ी की जानिब। 58 हो चुका है स्कोर 12 ओवर के बाद, क्षमा चाहता हूँ 13 ओवर के बाद, 13 ओवर हो चुके हैं समात, अभी भी 7 ओवर्स यहां से आना बाकी। MS स्टेडियम जम्मू का ये खूबसूरत मैदान जहां से हम आपके साथ जुड़े हैं, एक छोर से मुज़फ़्फ़र और दूसरी छोर से आमिर सोफी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं वहाँ पे बल्लेबाजों को। और इसी तरह की गेंदबाजी की दरकार थी आज शाइनिंग स्टार पामपोर की टीम को। आमिर सोफी चले छोर, इस बार फिर अच्छी गेंद, टर्न देखने को मिल रही है, ऑफ स्पिन गेंदबाज है, पड़ के गेंद अंदर आती हुई, हल्का सा एज लगा वहाँ पे, पैड पर लगकर रन लेने का कोई मौका नहीं। और आमिर सोफी लगातार कुछ बातचीत वहां पे खिलाड़ियों के साथ करते हो, और आपके स्क्रीन के सामने 62 हो चुका स्कोर और 14 ओवर जारी इस पारी का। इसके बाद 6 ओवर्स 36 गेंदें अभी भी विशेष हो। इस बार फिर गति परिवर्तन, मारने की कोशिश वहां पे जानिशीर और जानिब की जोड़ी बल्लेबाजी करते हुए, आमिर सोफी लगातार अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, और अपना दूसरा कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद, तेज गति से गेंद की उस और आसिफ मंजूर, रन आउट होने का खतरा, एक रन लेने का मौका था, एक और रन का इजाफा होता हुआ। 63 हो चुका स्कोर। इसी तरह से लगातार स्कोर बोर्ड को गतिशील रखना होगा, सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहना होगा, ताकि एक अच्छा लक्ष्य सामने रखा जाए। इस बार बल्ला चलाया और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, ये लगा जस्ट बुखारा छक्का। अब की बार गेंद की लाइन में आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन का और इजाफा होता हुआ, एक बड़ा छक्का वहां पे जानिब के बल्ले से लगता हुआ, जिस स्ट्रोक की दरकार थी, बहुत समय से वहां पे फंसे हुए नजर आ रहे थे जानिब, अब की बार निकालने में कामयाब। तो 69 हो चुका है स्कोर और अच्छा स्ट्रोक, जानिब अच्छी बल्लेबाजी। 2 अगर मैं बात करूं 3 जीवनदान अब तक जानिब को मिले, निश्चित तौर उसका पूरा लाभ लेना होगा। अभी यहाँ से एक अच्छा लक्ष्य सामने रखना होगा। शाइनिंग स्टार पंपर इस बार फिर नीचे रहते हुए निकाला इस गेंद को, उस और खिलाड़ी जब तक फील्ड कर लेते वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, एक रन लेने का मौका, एक और रन का इजाफा होता होता। 70 हो चुका स्कोर, पारी का ये चौथा ओवर जारी। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों बल्लेबाज सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रह रहे हैं, और जहां पे गलत गेंद मिलती है उसका पूरी तरह से लाभ। इस बार फिर अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला था, खुद ही गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोका। और हो चुका है समाप्त, तो 14 ओवर के बाद 70 हो चुका है स्कोर, अभी भी 6 ओवर्स आना बाकी।
6 ओवर्स का अभी भी यहाँ से आना बाकी, और किन से आप गेंदबाजी करवाएंगे। आदिल दादा को लगभग वापस गेंदबाजी के लिए एक बार फिर वापस बुलाया गया है। क्या आदिल दादा से गेंदबाजी की जाएगी या आंचल सिंह से, वो देखने लायक बात होगी। अभी भी यहाँ से अगर बात करें तो 70 हो चुका है स्कोर, 70 हो चुका है स्कोर, और अभी भी 6 ओवर्स का आना बाकी और कुछ बातचीत वहाँ पे जारी है। और आंचल सिंह को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। बाएं हाथ के गेंदबाज लेग स्पिन गेंदबाज है और बल्लेबाजों को तंग करते हैं। और आरिफ ने एक अच्छी पारी, लगभग 20-25 रन की एक तेज तरीन पारी खेली। आदिल दादा, आमिर सोफी, आसिफ मंजूर, आसिफ रमजान, आंचल सिंह, मुजवकार, आदिल गवर, ये टीम है। अगर बात करें शाइनिंग स्टार पंपोर की तो निश्चित और एक अच्छी टीम है और एक अच्छा लक्ष्य रखना होगा सामने, तब जाकर एक फाइटिंग टोटल यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी उतनी ज़्यादा आसान नहीं है इस विकेट पे। अगर 120-130 करने में भी कामयाब होती है यहाँ से SC11 अनंतनाग की टीम, तो निश्चित तौर बल्लेबाजों को थोड़ा तंग करेगी। तो इस छोर से आंचल सिंह अपने कोटे का तीसरा ओवर, सामने है जानिब एक सेट बल्लेबाज, इस बार डाउन डालेगा निश्चित तौर वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में एक और रन का इजाफा होता हुआ। तो 71 हो चुका है स्कोर और पारी का ये 15वां ओवर जारी। इसके बाद अभी भी 5 ओवर 30 गेंदें विशेष होगी डीप मिड विकेट की जानिब। उस और गवार जब तक फील्ड कर लेते, 1 रन लेने का मौका, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार अच्छा थ्रो वहाँ पे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन का इजाफा। 73 हो चुका है स्कोर और 15वां ओवर पारी का जारी। अभी भी इसके बाद अगर बात करें 5 ओवर्स अभी भी विशेष होंगे। क्या रणनीति होगी यहाँ से बल्लेबाजों की, क्या सोच होगी जानिब की अब यहाँ से, क्योंकि सेट बल्लेबाज 15वें आज ओपन करने प्रारंभ करने आए थे अपनी टीम के लिए और अभी भी नाबाद है। और एक छोर से जानिशीर उनका साथ दे रहा है और उमर वाटसन का भी अभी आना बाकी है। तो निश्चित तौर अब सोच यहाँ से यही होगी जानिब की कि एक साइड से अटैकिंग क्रिकेट खेला जाए। एक बार फिर आंचल चले, इस बार पूरी तरह से चकाया वहाँ पे जानिब को और सीधे जाकर कीपर के दस्तानों में। थोड़ी सी टर्न देखने को मिली इस बार विकेट से। एक छोर से आमिर सोफी, मुजवकार और आंचल सिंह, आदिल दादा, ये कुछ गेंदबाज स्पिन गेंदबाज जो इस बार तो बल्ला चलाया है निश्चित तौर वहाँ पे खिलाड़ी। एक अच्छा कैच, क्या कैच किया है वहाँ पे, इस बार अच्छा कैच किया है वहाँ पे। इस बार एम्पायर का इशारा देखना होगा, अभी भी यहाँ पे इशारा आना बाकी है, अभी भी एम्पायर का इशारा आना बाकी और चेक कर रहे हैं वहाँ पे ऑफिशियल्स, अभी भी ऑफिशियल्स चेक कर रहे हैं, अभी भी ऑफिशियल्स कंफर्मेशन आना बाकी। क्या वहाँ पे आउट है या 6 रन, तो ऑफिशियल्स चेक कर रहे हैं वहाँ पे, तो कंफर्मेशन अभी भी आना बाकी। एक अच्छा कैच तो निश्चित तौर लपका है वहाँ पे, यही चेक किया जा रहा, कहीं बाउंड्री रोप को तो टच नहीं किया है वहाँ पे खिलाड़ी ने, और वही ऑफिशियल्स वहाँ पे चेक करते हुए। अभी भी वहाँ पे चेक किया जा रहा है और क्या इशारा वहाँ पे आएगा। 74 हो चुका है स्कोर और 4 महत्वपूर्ण झटके और 15वां ओवर पारी का जारी। क्या इशारा वहाँ पे ऑफिशियल का आएगा, वो देखने लायक बात होगी। ऑफिशियल अभी भी चेक कर रहे हैं वहाँ पे। पर इरफान भट्ट, सज्जू, आमिर ठोकर हमारे साथ जुड़े हैं, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी आना बाकी है वहाँ पे। किस तरह की क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी वो देखने लायक बात होगी। एम्पायर अभी भी वहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्या वहाँ पे बाउंड्री रोप को तो टच नहीं किया है वहाँ पे खिलाड़ी ने, और अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी लगातार। और इशारा 6 रन का वहाँ पे आता हुआ, ये लगा जस्ट बुकारा छक्का। आप बने रहेगा, अभी भी वहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन तो निश्चित तौर आई है।
भी कुक भी वहाँ पे चेक किया जा रहा है, एक बार फिर वापस चेक किया जा रहा है। आप बने रहेगा, अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन वहां पे आना बाकी। पर इरफान हमारे साथ जुड़े हैं, मीर इरफू भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहेगा, अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन। और मीर अफू भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुनीब मंजूर के साथ मुसैब बिलाल भी, जोहर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आसिफ रमज़ान आज कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे अपनी टीम के लिए, आप बने रहेगा। तो अदन भट्ट भी हमारे साथ मीर सज्जाद के साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन वहाँ पे चेक किया जा रहा है, अभी क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगी। अभी भी वहाँ पे ऑफिशियल्स दोनों चेक कर रहे हैं। परवेज अहमद ड्राइवर शफी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार ज़रूर सभी मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा। कुछ बातचीत वहाँ पे जारी, दोनों ऑफिशियल्स की क्या कंफर्मेशन आएगी। थोड़े से नाखुश वहाँ पे आमिर सोफी इस डिसीजन को लेते हुए, डिसीजन को लेकर थोड़े से नाखुश नजर आए दोनों ऑफिशियल से। बेबट बिलाल, तनवीर वानी, मीर अफू, जोहर अहमद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या सोच होगी वहाँ पे, अभी कोई भी क्या सोच होगी दोनों ऑफिशियल्स की, वही देखने लायक बात होगी। तो निश्चित तौर ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आई, 6 रन की कंफर्मेशन आई है वहाँ पे, और 6 रन का वहाँ पे इजाफा होता हुआ। तो 81 हो चुका स्कोर, और पारी का ये 15वां ओवर जारी, और 4 महत्वपूर्ण झटके अब तक लग चुके हैं। अगर मैं बात करूँ SL11 अनंतनाग की, आदिल ऋषि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हम जुबैर के साथ अच्छा इशफाक खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 81 हो चुका है स्कोर अगर बात करें SL11 अनंतनाग की, और अब तक 4 महत्वपूर्ण झटके वहाँ पे लग चुके हैं। और कुछ बातचीत अभी भी आमिर सोफी वहाँ पे करते हुए, अलमदीना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डार बिलाल, आदिल ऋषि, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह से 81 हो चुका है स्कोर, और पारी का 15वां ओवर जारी, और 4 महत्वपूर्ण झटके अब तक लग चुके हैं। 4 झटके अब तक लग चुके हैं SL11 अनंतनाग की टीम को। और अभी भी बातचीत वहाँ पे जारी, इस डिसीजन को लेकर थोड़ी सी आंचल कुछ बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे आज के ऑफिशियल से। आप बने रहे और शेयर करते जाएंगे इस मुकाबले को। पर इरफान अशफाक खान भी हमारे साथ जुड़ते हो, तो आपको बताता चलूँ स्कोर अब तक 81 हो चुका है, और 15वां ओवर पारी का ये जारी। इस डिसीजन को थोड़ा सा लेकर अभी भी वहाँ पे विवाद जारी है खिलाड़ियों के बीच। एक बार फिर आंचल सिंह इस छोर से तैयार गेंदबाजी के लिए, सामने है सेट बल्लेबाज जानिब, इस बार खेला वहां पे थोड़े से चोटिल नजर आए, वहां पे गेंद वहां पे उनकी आंख से टकरा कर लगी है, और आशा करते हैं कि ज्यादा चोटिल ना हो, और वही उनको चेक किया जा रहा है कि ये खिलाड़ी ज्यादा चोटिल ना हो। इक्यासी हो चुका है स्कोर, और चोटिल नजर आ रहा है जानिब वहां पे, और फर्स्ट एड दी जा रही है उनको। सना बिलाल हमारे साथ जुड़े, जेके क्रिक बज, आर्यन आया, इनायत डार, बिला अदनान, तनवीर पंडित, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चोटिल नजर आ रहे हैं वहाँ पे, और फर्स्ट एड दी जा रही है वहाँ पे खिलाड़ी को, और उनकी आंख से टकरा के गेंद गई, और आशा करते हैं कि ज़्यादा चोटिल ना हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी यहाँ से अगर बात करें, इसके बाद 30 गेंदों का आना बाकी, तो क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होगी।
जाहिद भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहेगा, थोड़े से चोटिल वहां पे नजर आते हुए मीर जहांगीर, डार अदनान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। इसी तरह से प्यार देते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए ताकि अन्य लोग घर बैठ के इस मुकाबले का मज़ा ले सके। दिन का ये बड़ा मुकाबला, अगर बात करें आज सुपर संडे का ये बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अदनान, डार, आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी वहाँ पे चोटिल नज़र आ रहे हैं और उनको फर्स्ट एड दी जा रही है। 81 हो चुका है स्कोर और पारी का ये 15वां ओवर जारी। अंचल सिंह इस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और क्या सोच होगी यहाँ पे, आप जरूर हमारे साथ बने रहेगा। तो क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होगी यहाँ से SL11 अनंतनाग की टीम। शाइनिंग स्टार पामपोर के लिए आमिर लोन, मीर अफू, सादिक वार, सनी बाबा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 81 हो चुका है स्कोर, तो फर्स्ट एड मिली है वहाँ पे जानिब को और इस छोर से जानिशीर बल्लेबाजी करते और आंचल सिंह इस छोर से गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, इस बार घुटना टेका था, मारना चाह रहे थे, टॉप एज लेकर उनकी आंख पर एक गेंद लगी थी वहाँ पे। एक बार फिर मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एंथम सपोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पामपोर, MHM मल्टी ब्रांडेड स्टोर, फैशन फिस्ता, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंचल चले इस छोर से, इस बार बल्ला चला डीप मिड विकेट पे, उस और खिलाड़ी है, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका था, एक और रन का इजाफा होता हुआ। निश्चित तौर अब हेलमेट लगा चुके हैं वहाँ पे जानिब और अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं आंचल सिंह और इसी तरह की गेंदबाजी की दरकार होगी। आंचल चले एक बार फिर, इस बार फिर से बल्ला चला है, उस और खिलाड़ी है वाइड लॉन्ग ऑफ पे आमिर सोफी, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, तो 83 हो चुका स्कोर और पारी का ये 15वां ओवर जारी। हो चुका स्कोर और पारी के 15 ओवर समाप्त हो चुके और अब तक अगर बात करें तो 4 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं SL11 अनंतनाग की टीम को। अभी भी अगर बात करें यहाँ से 30 गेंदें आना बाकी। और इस तरह से 15 ओवर के बाद 83 हो चुका स्कोर और 4 महत्वपूर्ण झटके। एक बार फिर आदिल दादा को उस छोर से गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया गया है। किस तरह की गेंदबाजी आदिल दादा उस छोर से करेंगे वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि जानते हैं मात्र 5 ओवर बचे हैं, जो पिछले 30 गेंदें बची, 30 गेंदों में और कितने रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक कट के इस गेंद को, ये लगा जस्ट बुखारा चौका और 4 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, तो 87 हो चुका है स्कोर। आमिर भाई आदिल दादा उस छोर से अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी लगातार, इस बार जगह दिया ऑफ स्टंप पे। आदिल दादा अच्छी गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद खेला, इस गेंद को निकाला उस और कोई खिलाड़ी नहीं, पूरी तरह से गैप का इस्तेमाल और गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन पार, ये लगा जस्ट बुखारा चौका, एक और चौका लगता हुआ वहां पे। इसी तरह से अच्छी बल्लेबाजी की जो दरकार थी, अब हाथ खोल रहे हैं यहाँ से जानिब जो आज ओपन करने आए थे, अभी भी नाबाद है विकेट पे और अच्छी बल्लेबाजी लगातार, जिस शैली के बल्लेबाज है उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए। और आदिल दादा उस छोर से अच्छी गेंदबाजी, तो पहले 2 ओवर अच्छे फेंके थे, इस बार थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में। इस बार फिर बारी किनारा, एक बार फिर गैप के में अकेला स्ट्रोक को, एक और जस्ट बुखारा चौका लगता हुआ यहाँ पे
और जानिब अब अपने हाथ खोलते हुए और दर्शा रहे किस शैली के बल्लेबाज है। तो लगातार स्कोर बोर्ड को गतिशील रखे हुए आप बने रहेगा, हम जरूर आपको स्कोर अपडेट बताते चलेंगे। पारी का ये 16वां ओवर जारी, 24 गेंदें अभी भी इसके बाद आना बाकी। तो क्या टारगेट यहां से सेट होगा शाइनिंग स्टार पंपोर के लिए, वो देखने लायक बात होगी। मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए और अच्छी बल्लेबाजी जानिब करते हुए पहले थोड़ा सा समय बिताया विकेट पे, जो मैं पहले ही बात कर रहा था, समय बिताना होगा विकेट पे, उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक और लगातार अच्छी बल्लेबाजी की। 16 ओवर और 94 रन हो चुके अभी भी इसके बाद 24 गेंदें विशेष है। 24 गेंदों में और कितने रन इस बार, फिर अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी के सर के ऊपर से आदिल दादा का ये महंगा ओवर साबित होता और 4 रन का इजाफा। तो 16 ओवर के बाद 98 हो चुका है स्कोर, अभी भी 24 गेंदें विशेष पहले इनिंग्स की। तो कितने और रन जोड़ पाएंगे यहाँ से, और इस तरह से जो हमें यहाँ से जानकारी मिले, जानिब एक अर्धशतकीय पारी खेलकर अभी भी नाबाद है अपनी टीम के लिए। जो इनका कैच छूटा था, अगर बात करें जो मुजफ्फर के ओवर में 2 कैच छूटे थे, तो निश्चित तौर जो यहाँ से अब उन्होंने बल्लेबाजी की, तो अभी भी यहाँ से आंचल सिंह ही सोच रहे होंगे कि उन कैच छोड़ना कितना ज़्यादा महंगा रहा यहाँ पे शाइनिंग स्टार पंपोर के लिए। तो आदिल को एक बार फिर वापस गेंदबाजी के लिए कप्तान ने बुलाया, आखिरी ओवर उनका बचा है और अभी भी पारी के 4 ओवर बचे हैं और 98 हो चुका है स्कोर। 4 ओवर्स में कितने और रन जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होंगे, वो देखने लायक बात होगी। आंचल सिंह, क्षमा चाहता हूँ, आंचल सिंह उस छोर से एक बार फिर स्पिन का आक्रमण वापस बुलाया है। तो क्या तेज गेंदबाजों के अभी भी, अगर गौहर का एक ओवर और आदिल का भी एक ओवर अभी बचा है। आंचल उस छोर से अपने आखिरी ओवर, इस बार बल्ला चलाया और खूब चलाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये लगा जस्ट बुखारा छक्का और 6 रन का इजाफा। तो इस तरह से 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पे SL अनंतनाग के 104 हो चुका है और 17वां ओवर 23 गेंदें अभी भी विशेष यहाँ से। क्या बल्लेबाजी अब दोनों छोरों से हो रही है, एक छोर से नजीब और दूसरे छोर से जानिशीर। एक बार फिर बल्ला चलाया, आपकी बार पीछे है खिलाड़ी, 1 बाउंस पे गेंद को रोकेंगे जब तक वो फील्ड कर लेते। वाइड लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा। तो 105 हो चुका है स्कोर और पारी का ये 17वां ओवर जारी। आंचल सिंह उस छोर से, आज विकेट नहीं मिली आंचल को, इस बार खेला इस गेंद को, पीछे है खिलाड़ी, जब तक वो फील्ड कर लेते हैं वहां पे थोड़ी सी चूक, 1 रन से संतोष रहना होगा, 1 और रन का इजाफा होता हुआ। 106 हो चुका है स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, अब जानते हैं आखिर के ओवर है, उमर वाटसन का भी अभी आना है। तो यहाँ से अब निश्चित तौर हाथ इसी तरह से खोलने की कोशिश होगी दोनों छोर से। इस बार खेला इस गेंद को, मोड़ना चाह रहे थे, थोड़े से नाखुश वहां पे अपने आप के साथ जानिशीर नजर आते हुए। 106 और 17वां ओवर पारी का जारी, मात्र 4 विकेट्स अब तक हो चुके हैं। इसी तरह से आप बने रहे और शेयर करते जाए ताकि अन्य लोग घर बैठ के इस मुकाबले का मजा ले सके। इस बार फिर बल्ला चला, आपकी बार डीप मिड विकेट के ऊपर से ये गई गेंद बाउंड्री लाइन पार और ये लगा जस्ट बुखारा छक्का। क्या बल्लेबाजी अब दोनों छोरों से हो रही है, जिस तरह से समय बिताया इन दोनों बल्लेबाजों ने, अब हाथ पूरी तरह से खोलते हुए। और आंचल सिंह को आज अब तक कोई भी सफलता नहीं हाथ लगी है, बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हुए आखिरी ओवर में। अगर आदिल दादा की बात करें इस ओवर में, अब की बार आंचल सिंह एक बार फिर निकाला डीप स्केल की जानिब, ये लगा जस्ट बुखारा चौका, एक और चौका लगता हुआ वहां पे। क्या बल्लेबाजी वहां पे होती हुई। अगर बात करें तो 115 17 ओवर के बाद 116, क्षमा चाहता हूं, 116 17 ओवर के बाद और 4 विकेट अब तक हो चुकी है SL अनंतनाग की टीम। और इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार है। अभी भी यहाँ से 18 गेंदें विशेष, 18 गेंदों में कितने रन से जोड़ पाएंगे। अभी भी 2 ओवर से जो बचे हैं, आदिल और गौहर का एक तेज गेंदबाजी के 2 ओवर बचे हैं कि अब आदिल को वापस बुलाया है गेंदबाजी के लिए। और जानते भी अब तेज गेंदबाजी किस तरह से यहाँ से गेंदबाजी करेंगे। जो मैं पहले कह चुका, अगर 130 140 करने में कामयाब हुई SL अनंतनाग की टीम, तो निश्चित तौर यहाँ पे चेज करना उतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। और कोशिश अगर थोड़ा सा जो ड्यू फैक्टर रहेगा तो गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल होगी इस विकेट पे। आंचल सिंह आज बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए, तो आदिल को वापस बुलाया है गेंदबाजी के लिए। आखिरी ओवर उनका बचा है,
है। अगर बात करें पहले 6 ओवर में 3 ओवर फेंके थे उन्होंने, तो अच्छी गेंदबाजी की थी अपने आखिरी ओवर लेकर। उस छोर से आपकी बात, इस बार कदमों का इस्तेमाल, आसिफ मंजूर बने दर्शक, उनके सर के ऊपर से ये लगा जस्ट बुखारा चौका, एक और चौका लगता हुआ। क्या बल्लेबाजी अब जानिब और जानिशीर की जानिब हो रही है। पूरी तरह से अपने कप्तान के विश्वास पे खड़े उतरे यहाँ पे जानेबाज। जो 3 जीवन दान इनको मिले निश्चित तौर, वो आज शाइनिंग स्टार पंपोर की टीम बहुत ही ज्यादा अपनी फील्डिंग से नाखुश होगी, क्योंकि 3 एक रनआउट और 2 कैच जो छूटे थे जानिब के, उनका पूरी तरह से अब लाभ लेते हुए आदिल एक बार फिर, इस बार अलग तरीके का स्ट्रोक खेला है। इस गेंद को लंबी चेज है आदिल, आसिफ रमजान, क्षमा चाहता आसिफ रमजान गेंद के पीछे, जब तक वो फील्ड कर लेते 2 रन लेने का मौका था और 2 रन का इजाफा होता हुआ 123 हो चुका है और 18वां ओवर पारी का जारी। क्या बल्लेबाजी हो रही है, इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार थी और आखिर में वही कुछ देखने को मिल रहा है इन दोनों बल्लेबाजों से। एक बार जरूर आप सभी मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा और डिजिटल स्टार्स पेज कर भी आप हमें अपना प्यार और सम्मान दे सकते हैं। आपके प्यार और सम्मान की प्रतीक्षा रहेगी। अच्छी गेंदबाजी उस छोर से आदिल, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। 4 गेंदें अभी भी आना इस ओवर की बाकी। पारी का ये 17वां ओवर, 18वां ओवर इस बार निकाला इस गेंद को खिलाड़ी बहुत ज्यादा डीप। 1 रन लेने का मौका, क्या दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे? 1 रन से संतुष्ट रहना होगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा, तो 124 हो चुका स्कोर। 18वां ओवर पारी का जारी, 2 ओवर अभी भी बचे। 1 ओवर गौहर से करवाएंगे और 1 ओवर बचता है वहां से। क्या स्पिनर से वो गेंदबाजी, क्या स्पिन का वो 1 ओवर बचा है वहां पे और पूरी तरह से सेट नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज और इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार थी, तो आखिर में वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आदिल चले इस ओवर में अगली बार आपकी बात जानिशीर है सामने, इस बार स्लोअर गेंद निकाला इस गेंद को लॉन्ग ऑन पे पीछे खिलाड़ी, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। 126 हो चुका है स्कोर अभी भी। अगर बात करें इसके बाद 2 ओवर्स का आना बाकी, क्या 160 के 150 के लक्ष्य को यहां से छूने की कोशिश होगी ऐसे 11 अनंतनाग की टीम की, क्योंकि जानते हैं अगर 150 रन इस विकेट पे बने तो निश्चित तौर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी उतनी ज्यादा आसान नहीं रहेगी इस विकेट पे। आदिल चले एक बार फिर बल्लेबाज के, इस बार कदमों का इस्तेमाल, पहले देखा था कि कदमों का इस्तेमाल करके अगर डायरेक्ट हिट लगेगा वहां पे निश्चित तौर मौका बन सकता था। अच्छी कॉल वहां पे खिलाड़ी की जानिब, तो बाई के रूप में 2 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 127 हो चुका है स्कोर। 18 ओवर पारी का जारी। कोशिश वहां पे आसिफ रमजान की कि अगर डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित तौर वहां पे रन आउट करार दिए जाते, अतिरिक्त के रन से यहां से बचना होगा। क्या बल्लेबाजी यहाँ पे जानिब और जानिशीर ने की। आखिर में आकर नदीम डार आज जिन पे नजरें थी आज मात्र 0 के स्कोर पे आज खाता भी नहीं खोल पाए। पहली गेंद पर चलता किया था आमिर सोफी ने। आदिल एक बार फिर उस छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्या सोच यहाँ पे, बहुत ज्यादा डीप गए इस बार विकेट में, निकाला इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब। उस और खिलाड़ी मौजूद, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा, तो 129 हो चुका है स्कोर। ओवर हो चुका है समाप्त 18 ओवर के बाद। 129 पे 4 खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके। 18 गेंदें अभी भी विशेष, 18 गेंद 12 गेंदें, क्षमा चाहता हूं 12 गेंदें अभी भी विशेष। 12 गेंदों में कितने और रन जोड़ पाएंगे? निश्चित तौर लगता है ऐसा कि आदिल दादा से अब गेंदबाजी गवर को 127 हो चुका है। 18 गेंदें अभी भी आना यहाँ से बाकी। 18 गेंदों में और 12 गेंदें, क्षमा चाहता हूँ 12 गेंदें अभी भी यहाँ से बची है। 2 ओवर्स, 12 गेंदों में और कितने रन जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होगी ऐसे 11 अनंतनाग की टीम। तो आदिल दादा लगभग आज ही नहीं गवर, अब आखिरी ओवर उनका भी बचा है। आखिरी ओवर किन से करवाएंगे, क्योंकि 127 हो चुका है। कितने और रन यहाँ से 12 गेंदों में जोड़ने में कामयाब है दोनों ही सेट बल्लेबाज। उमर वाटसन का भी अभी आना बाकी। अच्छी बल्लेबाजी जानिब की जानिब आज फाइनल मुकाबले में। एक अर्धशतकीय पारी खेली अपनी टीम के लिए और अभी भी नाबाद है। गवर चले उस छोर से, पहली गेंद इस बार बल्ला चलाया वहां पे उस और आमिर सोफी उनके सर के ऊपर से
मुजफ्फर गेंद के पीछे रोकना मुश्किल और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन पार, ये लगा जस्ट बुखारा चौका और 4 रन का वहां पे इजाफा होता हुआ 131 हो चुका स्कोर। और 19वां ओवर पारी का जारी, 11 गेंदों में और कितने रन से जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होगी। आपको बताता चलो आज SA-11 अनंतनाग ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और वो जो आज निर्णय था निश्चित और अच्छा साबित हुआ। इस बार गति परिवर्तन, गति को वहां पे कम किया था, कटर लेग कटर गेंद वहां पे गवार की जानिब और पूरी तरह से चकाया वहां पे बल्लेबाज को। रन लेने का कोई मौका नहीं, 131 हो चुका स्कोर। 10 गेंदें विशेष अभी भी 10 गेंदों से और कितने रन से जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होंगे वो देखने लायक बात होगी। गवार इस बार चले, इस बार कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑन पे, वाइड लॉन्ग ऑन पे, पीछे खिलाड़ी जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा तो छोर चेंज किया दोनों बल्लेबाजों ने। 18 ओवर 3 गेंदे 132 हो चुका है और अभी भी यहां से 3 गेंदे आना बाकी, 3 गेंदों में और कितने रन से जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होंगे वो देखने लायक बात होगी। गवार चले उस छोर से, इस बार खेला इस गेंद को डीप मिड विकेट की जानिब, उस और खिलाड़ी जब तक वो फील्ड करे 1 रन लेने का मौका, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार देखना होगा वहां पे रन आउट हुए, वहां पे 1 रन मिलता हुआ वहां पे एक अच्छी पारी खेलकर वहां पे रन आउट हुए बल्लेबाज। जिस एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी इनिंग खेलकर आउट हुए वहां पे बल्लेबाज और आमिर सोफी उनको वहां पे दाद देते हुए जानिब चले वापस एक अच्छी पारी खेलकर 132 पे 5वां झटका। तो देखने लायक बात होगी नए बल्लेबाज किनको भेजेंगे, क्या उमर वाटसन अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे और पूरी तरह से वहां पे स्वागत तालियों के साथ किया गया जानिब का। जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, जिसकी दरकार थी फाइनल मुकाबले में, इस तरह की पारी आज उनकी टीम को दरकार थी और वैसी पारी खेलने में कामयाब हुए। और जानिशीर की क्या सोच होगी अब यहाँ से, क्योंकि जानते हैं अभी भी 8 गेंदों का आना यहाँ से बाकी, 132 हो चुका है और 5 झटके लग चुके हैं SA-11 अनंतनाग की टीम को। एक बार फिर सभी मिलकर इस लाइव प्रसारण को शेयर करेगा और डिजिटल स्टार्स पेज कर भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं, आपके प्यार और सम्मान की प्रतीक्षा रहेगी। उस ओर से गवार जहां निशीर के लिए आप गेंदबाजी करेंगे। 19वां ओवर पारी का जारी, अभी भी जहां निशीर एक छोर से अभी भी बने हुए हैं, अच्छी बल्लेबाजी इनसे भी देखने को मिली। इस बार गेंद हवा में, गवार ने थोड़ी खुद ही दौड़कर कैच किया और एक और झटका, छठा झटका लगता हुआ। 2 गेंदों में लगातार 2 झटके लग चुके हैं। एक सेट बल्लेबाज, जो दोनों ही सेट बल्लेबाज थे वो वापस जा चुके हैं। 134 हो चुका है स्कोर और 6 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं अब तक SA-11 अनंतनाग की टीम को। 7 गेंदें अभी भी बची हुई है। उमर वाटसन नए बल्लेबाज, ऐसा नजर आ रहा है कि उमर वाटसन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। किस तरह की बल्लेबाजी उमर वाटसन, मात्र 7 गेंदें और 7 गेंदों में आप किस तरह की बल्लेबाजी यहां से करेंगे। क्या यही सोच होगी कि अगर 134 तक पहुंचे तो 150 के लक्ष्य को पार किया जाए ताकि एक अच्छा फाइटिंग टोटल हो इस मुकाबले, इस विकेट पे। नए बल्लेबाज उमर वाटसन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। किस तरह की बल्लेबाजी अब यहां से उमर वाटसन करेंगे। आखिरी के 7 गेंदें बची है तो आखिरी ओवर किन से यहां से कप्तान करवाएंगे वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि तेज गेंदबाजी की अगर बात करें, गवार और आदिल के जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। आदिल की यहां से गवार की आखिरी गेंद होगी, आदिल दादा का ओवर बचा है। आमिर सोफी, मुजफ्फर या आंचल सिंह के जो 4 ओवर वो भी खत्म हो चुके हैं। उमर वाटसन नए बल्लेबाज, 7 गेंदें अभी भी बची है। 7 गेंदों में और कितने रन से जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होगी वो देखने लायक बात होगी। एक बार फिर गवार चले इस ओवर में, आखिरी बार उमर वाटसन के इस बार पहली गेंद निकाला, इस गेंद को गली की जानिब। उस ओवर खिलाड़ी आमिर सोफी जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका, 1 और रन का इजाफा तो 135 हो चुका है स्कोर। 19 ओवर के बाद आखिरी 6 गेंदें और आदिल दादा को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। आखिरी ओवर लेकर आदिल दादा उस छोर से आप गेंदबाजी करेंगे। कितने और रन से यहां से जोड़ पाएंगे आधा उमर वाटसन, क्योंकि जानते हैं 135 हो चुका है स्कोर 19 ओवर के बाद और 6 विकेट अब तक खो चुके हैं
ऐसे अनंतनाग की टीम। और कौन सी टीम यहाँ से विजेता होगी जो आज चिनार प्रीमियर लीग को अपने नाम करेगी। आदिल दादा उस छोर से आखिरी ओवर लेकर क्या तेज गति से उस छोर से अब गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इस बार तो उंगली सीधी खड़ी हुई क्योंकि विकेट्स के सामने पाए गए। क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, गेंद बहुत ज्यादा नीचे रही और सीधे जाकर विकेट्स के सामने पाए गए। और इस तरह से एम्पायर की उंगली खड़ी होती हुई और एक और झटका, 7वां झटका लगता हुआ ऐसे 11 अनंतनाग की टीम को। अभी भी 5 गेंदें विशेष यहाँ से 5 गेंदों में और कितने रन जोड़ पाएंगे। अगर वही बात करें शाइनिंग स्टार पंपोर की बल्लेबाजी की, आसिफ रमजान, आमिर सोफी, आसिफ मंसूर, आदिल दादा, गौहर, ये कुछ खिलाड़ी जो देखने लायक बात होगी। क्या यहाँ से क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होगी वो देखने लायक बात होगी क्योंकि 5 गेंदें अभी भी बाकी है। सरवर इशफाक, मीर बेदर, सरदार मंसूर, मीर अफू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। तो नए बल्लेबाज अब आ चुके हैं, क्या सोच लेकर अब आएंगे। मात्र 5 गेंदें आपके पास बची है, किस तरह की बल्लेबाजी ये आखिरी की गेंदों में होगी वो देखने लायक बात होगी। एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बताता चलूं, मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू का ये मैदान जहां पे आज चिनार प्रीमियर लीग इमरान आए हैं नए बल्लेबाज। चिनार प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है ऐसे 11 अनंतनाग और शाइनिंग स्टार पंपोर के बीच मुकाबला जारी। निश्चित तौर 5 गेंदें बची। आदिल दादा उस छोर से अब ओवर अपने 5 गेंदें अभी भी उनकी विशेष है। बार फिर से जबरदस्त अपील, एक और विकेट मिलती हुई वहां पे आदिल दादा को। एक और अबरार को वहां पे वापस चलता कि 8वां झटका, 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट्स मिलते हुए आदिल दादा को, जो पहले आखिरी ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब की बार 2 विकेट दिलाने में कामयाब। 2 गेंदों में लगातार भटके गेंद थोड़ी सी तेज आती हुई, स्किड होती हुई, जो हम बात पहले भी कर रहे थे, अगर ओस आती है तो गेंदबाजी आसान नहीं रहेगी दूसरी इनिंग में। और बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा वहां पे आसान होगा बल्लेबाजी करना के। और जो गेंद की ग्रिप होती है, मुश्किल होती है गेंदबाजों के लिए जब ओस पड़ती है, जब ड्यू फैक्टर दूसरी इनिंग में आएगा तो निश्चित तौर थोड़ा सा मुश्किल होगा। और वही कप्तान मुशफिक और आंचल सिंह चेक कर रहे हैं अभी ग्राउंड को कि ओस तो नहीं आई है। और वैसा ही कुछ नजर आता हुआ इस विकेट अब ग्राउंड में कि थोड़ी सी ओस आ चुकी है और गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना आसान नहीं रहेगा। और विकेट की बात करें और इस विकेट पे बल्लेबाजी उतना ज़्यादा आसान नहीं रही है, थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट, उसके बाद बल्लेबाजी करना आसान रहता है। स्पॉट विकेट आज नजर आई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई विकेट नजर आई थी आज इस मुकाबले के लिए। आदिल दादा अब तक 2 गेंदों में 2 विकेट्स ले चुके, अभी भी 4 गेंदें उनका आना बाकी। 135 हो चुका है स्कोर और 8 महत्वपूर्ण झटके ऐसे 11 अनंतनाग की टीम को लग चुके हैं। कितने और रन यहाँ से जोड़ पाएंगे इन 4 गेंदों से वो देखने लायक बात होगी। 135 पे 8 ऐसे 11 अनंतनाग की टीम, अभी भी यहाँ से 4 गेंदें बची है। 4 गेंदों में और कितने रन जोड़ पाएंगे और क्या टारगेट सेट होगा यहाँ से। अगर हम बात करें शाइनिंग स्टार पंपोर के लिए, इस बार कदमों का इस्तेमाल और इस तरह से हैट्रिक दिलाने में कामयाब। और आदिल दादा की हैट्रिक, फाइनल में हैट्रिक लेने में कामयाब हुए आदिल दादा। लगातार 3 गेंदों से 3 सफलता दिलाने में कामयाब। और क्या गेंदबाजी यहाँ पे आदिल दादा की, 9वां झटका लगता हुआ ऐसे 11 अनंतनाग की टीम को। 135 पे 9वां झटका और आदिल दादा को मिली यहाँ पे हैट्रिक। 3 गेंदों में लगातार 3 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए 3 गेंदें अभी भी बची है। क्या यहाँ से पूरे 20 ओवर अब खेल पाएगी, क्योंकि 3 गेंदें क्या पूरे 3 गेंदें खेल पाएगी यहाँ से ऐसे 11 अनंतनाग की टीम। मात्र 3 गेंदें बची है। आदिल दादा 133, क्षमा चाहता हूँ, आखिरी विकेट अभी बची है। 133 हो चुका स्कोर और आखिरी विकेट 133 हो चुका स्कोर और 9 झटके लग चुके। आदिल दादा को मिलने वाली सफलता 3 सफलता है 3 गेंदों में और हैट्रिक लेने में कामयाब।
क्या गेंदबाजी की आदिल दादा ने। अगर बात करें पहले 2 ओवर अच्छे किए थे, उसके बाद तीसरे ओवर में महंगे साबित हुए थे। तो अब की बार इस ओवर में 3 सफलता दिलाने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज अब आ चुके, आखिरी उम्मीद SC11 अनंतनाग की। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। रासिफ रमजान कुछ बातचीत वहाँ पे अपने खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं। शायद यही ओश को लेकर ड्यू फैक्टर जो है रहेगा दूसरी पारी में, उसको लेकर थोड़ा सा बातचीत अभी भी जारी है। आदिल दादा चले उस छोर से, इस बार खेला इस गेंद को गली की जानिब उस और आमिर सोफी। 1 रन लेने का मौका था, 1 और रन का इजाफा। 134 हो चुका है स्कोर। अभी भी 2 गेंदें बची है। आज ड्राई विकेट नजर आई इस मुकाबले में। 2 गेंदें अभी भी यहां से आना बाकी। आदिल दादा चले एक बार फिर उस ओर से, इस बार बल्ला चलाया था निश्चित तौर, पूरी तरह से चका। वहां पे गति को बहुत ज्यादा कम रखा, रन लेने का कोई मौका नहीं। 134 हो चुका है 19 ओवर और 5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद का आना अभी भी बाकी। तो 20वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर उस ओवर से तैयार। इस बार बहुत ज्यादा उछाल मिली, पीछे है मुजवकार, जब तक वो फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका था। तो 135-136 रन की दरकार होगी शाइनिंग स्टार पंप पावर को। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।